के दिमाग में ये था कि मतलब हम दिल्ली में करेंगे भैया, पता नहीं कैसा हो कैसा नहीं हो। हाँ मतलब और कारण जैसा जो था भी हो वो उन्होंने मना कर दिया था ना। आप हाँ देखो हम उन्होंने। वही कह रहे हैं कि दो तीन पहलू लग रहे थे मुझे उस टाइम पे। मुझे एक पहलू नजर आया था। मैंने कहा ऐसा हो मम्मी, मम्मी भी मुझे बता के गई थी शुरुआत में जब देखने आई। तो मैंने कहा मम्मी ऐसा है कि अगर आप रो रो के रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो नहीं मान रही हैं, उनका दिल गवाही नहीं दे रहा हो, तो शायद ऐसा हो सकता हो कि वो आपको खुल के नहीं बोल पा रही हो जहां आपने बात चला रखी है, और वहीं करने को एग्री हो, आपको खुल के नहीं कह पा रही हो, तो आप वहां बात चलाइए। दोबारा भी बात भी वहीं चली दोबारा, लेकिन दोबारा भी वो अंगूठी वंगूठी हमारी एंगेजमेंट के टाइम पे उनसे मांगी, व्यवहार व्यवहार वाली, तो शायद उनने हम्म फोन ऑन उठाना बंद कर दिया, तो फिर से बात बिगड़ गई वहां पे। ठीक है। हम्म तो हमारे दिमाग में ये सब कुछ था ही नहीं कि ने में रिजेक्ट किया, फोन ने किया, हो गया, हमें क्या लेना देना यार, रिजेक्ट किया भाई, अगली ने रिजेक्ट किया, तुमने तो हमें एक्सेप्ट किया, दूसरी पकड़ा दी हमारे हाथ में हम्म है। हम्म हमें क्या बदला बदला लेना, बेमतलब की बात है यार। हम्म मतलब दिमाग में ऐसा कीड़ा छाया हुआ है कि कुल मिलाकर अगर किसी के नेगेटिव बोलना है ना, किसी के खिलाफ, तो कुछ भी बोले जाओ, मन में चाहे ये ना देखो कि कौन है कौन नहीं है। हम समझ रहे हैं यार। जो तुम्हारे साथ जीता वो मेरे साथ भी हो चुका है, इसलिए तो थोड़ा डाउट में रहता है। आप मुझे बताओ पता है भाई कि अभी अभी ये क्या एक बोल रहे, एक सौ एक एक सौ बार अभी चालीस क्या तक है। बोल रहे हैं। अब देखो शुरुआत में ना घटियापना तो बहुत ही किया हमारे साथ आशीष, बहुत किया, लेकिन हम्म मैंने कभी ऋचा तक को नहीं बोला, कभी किसी हम्म को नहीं बोला। मतलब ऋचा को बाद में अभी शेयर, अब जब से ये बातें होने लगी ना, तब हम्म किया, तब मुझे तब मैंने ऋचा को बताया, वरना आज तक मैंने ऋचा को भी नहीं बताया था कि क्या क्या मम्मी ने हमारे संग कमियां की हैं, लेकिन हम नहीं बोले कभी भी। है जैसे जैसे क्या है यार, हजारों बातें हैं, लेकिन वही अभी भी नहीं है बोलने वाली, बता रहे हैं, लेकिन कमी तो मम्मी के अंदर रहती है, वो ये कहती नहीं है कि हम में कमी है, लेकिन हम्म कमी कमी उनके अंदर रहती है। अब वो ना माने, इसके लिए बस वही है नहीं कि मैं ना मानो जानता तो हूँ, मैं हट। मुझे 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 बहुत अच्छे से पता है। वो अपनी बातों को बस अपने तरीके से रखेंगी और अपने आप को सही मानेंगी, और दूसरे को सही बस दिखती नहीं बस है। बस आप उनकी बातों में कह दीजिए हाँ भैया, नहीं भैया अभी कुछ नहीं है। हम्म। ऐसा है कि दरअसल उनके दिमाग में ये है कि हम सही तो सब सही, आप उनके हाँ में हाँ कहिए तो ठीक है, हाँ अगर आप तो उनके हाँ में ना कह दीजिए तो गड़बड़ है। हम्म। अरे तो उस टाइम इसका लास्ट टाइम हमने वही तो बोला, उधर ही से तो हमारी बिगाड़ हुआ। अभी रक्षाबंधन से उससे पहले तो हमारे साथ में कभी कोई इशू ही नहीं था। एक इशू हुआ था शुरुआत में हमारे साथ में, शादी के 1 महीने बाद ही, शायद 36 हुए ना, 18 दिन ही। हम्म, 1 मिनट क्या पे हुआ था? तो चलिए, 1 रुपये का ले लेंगे, लो, बता रहा हूँ। तो हमारा शादी के 1 महीने बाद ही हुआ था थोड़ा सी प्रॉब्लम, जबकि हम्म वो भी नहीं होनी चाहिए थे मेरे साथ बात, लेकिन उसको भी हमारे घर वालों ने, फैमिली वालों ने मुझे ही डांटा, ऋचा के सामने डांटा, क्योंकि हम लोग जब गरौठा गए होते ना फंक्शन में, तब हम्म बात सामने आई कि इनकी मम्मी को फोन लगाया जा रहा है, वहां से फोन नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि जैसे दीदी हम्म लोगों को हम लोगों ने छुपा लिया था, नहीं बताई थी कि दीदी हम्म और रिश्तेदारों में अगर किसी को पता चले कि ऋचा की 2 दिन से मायके से बात नहीं हो रही, ये दामाद हम्म से नहीं हो रही, तो गिल्ट फील अपने ही को होगा, है ना। हम्म तो हमने अपनी हम्म दीदी को, मामा लोगों, जो भी मामी वगैरह थी, उचित नहीं समझा बताना। हम्म लेकिन मम्मी पता किस बात पे चिड़ी हुई थी यार, हम्म हर टाइम हर सिचुएशन एक सी नहीं होती है। अब हम्म इन्होंने हमें इस बात पे सुनाया था खरी खोटी करके, जबकि कोई मतलब नहीं था, लेकिन हमने हम्म भी वो अपनी गलती मान ली थी। पता क्या था, इन हम्म इनका था कि तो हमें नमस्ते नहीं बोलते हो अब, ठीक है। हम्म उस हम्म दिन ये फोन लगा रही थी, और ऋचा थी गाँव, मतलब मामा के यहाँ पे, और हम आ गए थे अपने घर पे सफाई फाई करने के लिए, क्योंकि वहां पे कोई रहता नहीं है, हम्म और रेंट पे था, तो खाली करवा दिया था हमने 2 महीने पहले ही। और 2 महीने बाद हम्म हम लोग हाथे वाते लगाने के लिए गए गाँव में। तो हम हम्म गए थे सफाई करने के लिए कि एक दिन तुम लोग मामा के यहाँ पे रुको, हम सफाई करके आएंगे, इसके बाद में फिर ऋचा को ले चलेंगे। हम्म तो हम गए, तो हम ऋचा का फोन दे गए, हम्म क्योंकि हमारी बैटरी बहुत कम चलती थी। अच्छा, अब हम्म। क्या होता है, अब आपके यहाँ पे हो या ना हो, हमारे यहाँ पे बड़े बूढ़ों का रिस्पेक्ट किया जाता है। वो तो है यार, और क्यों नहीं है हमारे यहाँ। तो अभी आप समझ क्या रहे हो हम लोग के यहाँ। हम नहीं, लोग के यहाँ भी सेल्फ हमें नहीं रिस्पेक्ट है लगता है कि भैया। यार तुम्हारे यहाँ पे इतना ज्यादा होता है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ अरे पे। ये आप गलत फहमी में, अभी आप तो हमारे यहाँ पता क्या विलेजों में था, अब देखेंगे। इनकी मम्मी हमें फोन लगा रही हैं, अब हमारे हाँ। यहाँ पे हम उस दिन मतलब कोई दिन था, तो हम्म कथा वगैरह हो रही थी, बड़ी मम्मी के यहाँ पे भी हुई थी, बगल वाली भाभी के यहाँ पे भी हुई, तो हम सफाई कर रहे थे, तो हमारे घर में खाना तो बना नहीं, तो हम पड़ोसियों के यहाँ पे जाएंगे, तो पड़ोसी भी पूछ रहे थे कि बहू आने वाली है, चलो तुमने हम्म खाना खाया, दिन भर से सफाई में लगे हो घर की, खाना खा हम्म लो। तो हमने कहा चलो भाभी आता हूँ थोड़ी देर में, मैं खाना खाने के लिए। उस बीच मैं खाना प्रसाद के नाम पे खाना खाने चला गया उनके यहाँ पे, भाभी के यहाँ हम्म पे। अब हम्म वो है लगती रिश्ते में भाभी है, लेकिन वो कम से कम उम्र में है 45-55 की।
अच्छा अब अच्छा। ठीक है, अब लेकिन हम यार उनके सामने हम किसी सास अपनी सास से अगर सासू जी या नमस्ते करके बात करेंगे तो गिल्ट फील होगा हमारे माहौल के अकॉर्डिंग मुझे। अच्छा अच्छा। ठीक है, क्योंकि आप लोग क्या ये नहीं होता है क्या, हम लोग तो हमारे नमस्ते को ऐसे हमारे माता कल्चर माना। में हमारे कल्चर में हम्म दामाद सास को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, सास हम्म। दामाद को रिस्पेक्ट देती है। हाँ वो तो दोनों देते हैं, दोनों देते हैं, हमारे यहाँ तो दोनों देते हैं। दोनों रिस्पेक्ट आपके तो यहाँ पे जो है। देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो कल्चर है वो वहाँ हम्म पे ऐसे फोन किया जाएगा, अगर फोन आता है ना तो ऐसे। हम्म। हमारा कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, इसको भी बोल हाँ सकते हैं, लेकिन इसको ये तो नहीं हाँ। मान सकते। हमारे कल्चर में अगर कभी सास फोन लगाएगी, इमरजेंसी दामाद के पास लगाना भी पड़ गया, अगर बेटी के पास फोन नहीं है कुछ भी, तो पहले हम्म फोन लगाया जाएगा, दामाद जी चरण छू रहे, सबसे पहले उस साइड से आएगा, है ना। हम्म हेलो दामाद जी हम्म कैसे हो, आपके चरण छू रहे हम, ये हम्म। नमस्ते वगैरह उधर से आएगा, लेकिन इधर से नहीं बोला जाएगा। दामाद नहीं अच्छा बोलेगा कि नमस्ते हो अच्छा। फलाना या पैर छू रहे, इधर से कुछ भी नहीं रहेगा दामाद हम्म वालों। अच्छा ठीक है, तो हमने वही फोन उठाया, तो हमने उस दिन ये बोला डायरेक्ट मम्मी को, अच्छा हाँ मम्मी क्या हुआ। मैंने ये बोला, ये हम्म लगातार फोन लगाए जा रहे थे, हम जैसे कि खाना खा रहे हैं और उनसे खाना खाते निकल रहे थे, थाली हाथ में लिए थे, तो मैंने सोचा मम्मी का फोन आ रहा है। मैं मम्मी करती अक्सर लंबी बात, है ना, हाँ और हाँ बस वही टाइम पास वाली बात होने लगी, क्या हो रहा आज, क्या हाँ हुआ क्या नहीं, तो हमने हाँ कहा इनसे निकल जाए हम, और इसके हाँ बाद में भाभी के सामने से निकल के फिर बात करेंगे मम्मी से आराम से। लेकिन हाँ। मम्मी कंटिन्यू कम से कम 4-5 फोन लगा दिए तुरंत ही, कम से कम 3 मिनट के अंदर में। तो हम्म हमने हमने डायरेक्ट मम्मी का यही बोला, जब इतना होपलेस हो जाए, कोई फोन आए बार बार, हम्म अगला बंदा नहीं उठा रहा है, काट रहा है, तो उसको तो ये समझ जाओ कि हाँ वो बिजी है, तुम हम्म लगा जाओ। तो हमने डायरेक्ट यही बोला, हाँ मम्मी क्या हुआ, हमने कोई गलत तो नहीं बोला ना, नहीं। नमस्ते नमस्ते, कोई इमरजेंसी कॉल आएगी तो ऐसे ही वो रिएक्ट किया जाएगा। हाँ हाँ जल्दबाजी कॉल में यही होता है कि तुम हाँ 2 मिनट भी नहीं रुके हो, वो तसल्ली वाला वो लगातार 4-5 कॉल लगा दी इधर जो है। तो मैंने जब हमने बोला हाँ मम्मी क्या हुआ, तो पता नहीं इनने हमारे ये वर्ड सुन के हम्म फोन काट दिया। 1-8 मिनट बात की, कहाँ हो कैसे हो, और वो रिचा कहाँ है, हमने कहा रिचा फोन नहीं उठाया, नहीं रिचा अम्मा वाले पे लगा लो, रिचा का फोन मैं लेके आ गया साथ में। हम्म तो बस बोली पता नहीं, हम सब देख रहे हैं तुम लोगों का रवैया क्या है क्या नहीं है, गरज निकल गई है तुम लोगों की, तो अब ऐसे बोलोगे, और बस फोन काट दिया। महीना भर नहीं हम्म हुआ था, 15 दिन को शादी को, ठीक है, मतलब हम्म वो 1.5-2 महीने हो रहे थे, क्या लगी गुड़िया। हम्म 1 मिनट रुकना भाई। तो इसके बाद में क्या हुआ, ये हमसे वो, बेटा 1 रुपया और लेके आओ। तो अब हमने मतलब कुछ नहीं, इधर रिचा का इन्होंने रिचा की अम्मा के पास फोन लगाया, रिचा को हम्म खूब सुना डाला, बड़बड़ा डाला। रिचा ने हम्म हमें लगाया फोन, रिटर्न बोली तुमने फोन क्यों नहीं उठाया, ऐसा वैसा। हमने कहा मम्मी की लैंग्वेज सुनी तुमने पहले, मम्मी कैसे बोली, वही बोली वही सब है बोल रही, गरज निकल गई। हमने कहा एक बात बताओ, गरज बोलते किसको है, ये गरज किस चीज का बोल रही है जो हमारी गरज निकल गई। हमारी ही गरज थी, तुम्हारी गरज नहीं थी, तुम्हें बेटी भी नहीं ब्यानी थी क्या, हम्म हमें लुगाई चाहिए थी, मतलब हमें घरवाली चाहिए थी, हमारे घर में बहू चाहिए थी, तुम्हें अपनी बेटी नहीं ब्यानी थी। हम्म ये किस तरह की लैंग्वेज हुई जो हमसे बोल रही है, शादी हम्म के अभी 15 दिन 1 महीना बीत रहा है और तुम कह रही तुम्हारी गरज निकल गई। अच्छा हम्म रही लैंग्वेज वाली बात, तो हमारे यहाँ की जो लैंग्वेज है, बड़े बूढ़ों के सामने सास से ऐसे बात नहीं कर सकते हम, हम्म ठीक है, और तुम बार बार लगाए जा रही, तो हम तुम्हें हाँ ही बोलेंगे। अच्छा तीसरी बात हमारी सफाई में ये आती है, सफाई नहीं बोलेंगे, ये हम्म रियलिटी है, कभी भी रिचा से भी फोन करके बात कर लेना, अगर इस टॉपिक पे मतलब बात हो, तुम्हें याद रहे तो पूछना। हमारी आदत क्या है, जब हम किसी से ज्यादा जुड़ जाते हैं ना, घुल मिल जाते हैं, हम्म हम जब हमारे मतलब बचपन में दीदी वगैरह हैं, रिलेटिव में सारे जानते हैं लगभग लगभग हमें, हमारी हम्म क्या आदत है हम लोगों के बीच में, हमारे कल्चर में नहीं कह रहा हूँ, हमारे और अदर कोई होगा तो उससे हम्म रिस्पेक्ट से ही बात करेंगे, नमस्ते हेलो हाय से शुरुआत करेंगे। और हमारे हाँ खुद के सारे अपने हैं, समझ रहे हैं ना, फ्रेंड सर्कल हम्म हुआ या कोई हम्म हुआ, तो अगर हम्म। फोन आता है तो हमारे में आदत यही है, डायरेक्ट हाँ बोलते हैं बताओ, हाँ आकाश हाँ बोलो, बताओ, हाँ हाँ बताओ, बताओ या क्या हाल है। हाँ जी, या क्या हाँ हो रहा है, वो किस लिए फोन लगाया, डायरेक्ट हाँ बोलते हैं। तो अब इस वे को अगर ये लेती तो नॉर्मल वे में भी ले सकती थी, कि हमें शायद मम्मी से पहले तो हमारे लिए अनजान थी, क्या थी, सिर्फ एक समझा। मतलब संबंध तय हो रहा था, संबंध हम्म होने तक तो हमारे हम्म लिए रिस्पेक्टेड थे, हम्म रिस्पेक्टेड बाद में भी हो, लेकिन मुझे हम्म शायद ऐसा फील हो गया कि अब हम इनसे बड़े हो गए, हम्म शादी के बाद जो अक्सर दामादों को फील आता है, शायद हम्म उस फीलिंग के तहत मान लो कि मुझे लगा कि अब हमारे अपने हैं,
है ना। तो हमें इतना इम्पोर्टेंट हमने नहीं दिया, नहीं समझा कि यार मैं हर बार नमस्ते ही करूँ यार। जब कभी सालों में हो रही हो बात, और हाँ समझ रहे हैं ना तब बात को, हाँ हम समझ या गए। 2-4 दिन में हो रही हो तो हेलो हाय नमस्ते हो जाए। तुम दिन में 4 बार तो फोन लगा रही हो, 4 बार हमारी बात हो रही है, हम 4 बार ही नमस्ते करें क्या दिन भर? हम्म कभी अपनापन बन के भी अगर तुमसे हमने हेलो हाँ बोलो मम्मी बोल दिया, तो तुम उस बात को भी इतना इशू बना के ऋचा को सुना डाला, मुझे सुना डाला, मैं कुछ भी नहीं बोला, फिर भी 2 दिन तक बात नहीं की बे। मतलब मैं, है ना, सब हम लोग कहीं पे जा रहे हैं तो सोचा वीडियो कॉल लगाओ इनकी मम्मी को, इनको दिखाएं कि इनके यहाँ पे ऐसा होता है या नहीं होता। तो फोन नहीं उठाया जा रहा है, क्या चाहिए, तो फोन नहीं उठाया जा रहा। तो थोड़ा सा दीदी को कुछ डाउट हुआ कि इनकी मम्मी जरा जरा सी बात पे फोन लगाती, फोन नहीं उठा रही, क्या बात है। तो बोले कुछ हुआ क्या, हम ऋचा फिर भी छुपाए रहे। फिर लास्ट में हमने बताना चालू कर ही दिया। मैं कहा हो गई बदनामी तो हो जाए। मतलब सब लोग ये सोचते ना कि जिस सास से इतनी बन रही थी, आज वो ऐसी बोल रही, थोड़ा सा गिल्ट फील नहीं होगा। तो हमने फिर बताया दीदी को, तो दीदी हमें ही डांटा कि जब उन्हें इतना मतलब नमस्ते वमस्ते या अपना मतलब रिस्पेक्ट इतनी पसंद है तो कर लिया कर, तुझे क्या जाता है। हमने सबके सामने सफाई दी, और हमने ऋचा को बताया कि ऋचा देख, हमारी आदत तुमने दीदी के इतने दिन में नोटिस किया होगा, कभी हम दीदी को नमस्ते नहीं बोलते, या मामा मामी या किसी को भी हम नमस्ते नहीं बोलते, हमारी आदत में नहीं है नमस्ते। हाँ, अगर अपरिचित बंदा है कोई, वो पहली बार बात करे तो मुझसे नमस्ते जरूर कर लेंगे, है ना, अगर सामने से आ रही है तो, वरना वैसे हम नहीं करते। तो ऋचा बोली हम तो समझ रहे हैं, उन्हें क्या समझाया। हमने कहा ठीक है ना समझाओ। दीदी ने भी हमें ही बोल दिया। फिर दीदी ने फोन लगवाया, सामने से अपने नंबर से लगाया, रेणुका ने बात की और इस बात को लेके कन्विंस करवा दिया कि सच्ची मम्मी हमसे भी नहीं बोलता, कभी मामी लोगों को भी नहीं बोलता, शायद इसने बोल दिया। और फिर बड़े बूढ़े खड़े हैं, पूजा के खाना खा के वो निकल रहा था, तो उसने यही सोचा कि निकल के बात करें, लेकिन आपको कंटिन्यू फोन आ गया, तो उसने उन भाभी के सामने बोल दिया हाँ मम्मी बोलो। मम्मी भी बोला, हमने कोई हाँ बोल या ऐसा कुछ बोला हो तो बात अलग है, सिर्फ नमस्ते शब्द छोड़ दिया हमने। उसको लेके तक हमने 15 दिन पहले इशू कर लिया, हम वो बात बुला के भी यार सब कुछ आगे बढ़ते। तो अब सोचो कि गलती कहाँ नहीं करती। ये बात में इनकी बोलने वाला लहजा, बोलने वाली बात थी इनकी हमसे कि हम नमस्ते करें, और हम अच्छा तो रिस्पेक्ट चाहती है। एक चीज कहें हम आपसे, गलत मत लीजिएगा। और ये रिलेशन में भी आप लोग जैसे मतलब अभी आप लोग का है, जितना जितना देखिए अब हमारे यहाँ जो है, हम अपने घर की बात बता रहे हैं, और हमारे यहाँ का जो कल्चर है, और जो हमारे यहाँ हम अपने परिवार की बात बताते हैं। हम लोग के यहाँ जो है, हम लोग के यहाँ या हमारे एरिया में जो नेचर चलता है, हम लोग के यहाँ ये चलता है कि दामादों से औरतें कम बात करें, ठीक है ना। ठीक है, इसको अवॉइड करते हैं लोग। जब कार परोजन जैसे कहा जाता है, ये हमारी माता जी कहती है, कार परोजन होली दीपावली, इस टाइम पे हम लोग बात करते हैं दामादों से। ये हमारी माता जी, हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं या जितने भी हैं, ये लोग दामादों से अरे बात भाई करते हैं। आपके यहाँ पे क्या, आपके यहाँ पे क्या, नहीं हमारे बात यहाँ पे करते। भी वही होता है। हमारे यहाँ हाँ पे तो तो ये समझो कि बेटियों के घर का खाना तक नहीं खाते हम हैं। नहीं खाते हैं, वही चीज है हमारे यहाँ भी नहीं खाते, लेकिन अब जो नियम चला हुआ है अब इसमें यह है कि आप खाते हैं तो फिर उसका दे देते मजबूरी हैं। है वो, देखो समय के हिसाब से बदलना पड़ता है, लेकिन वो तो अगर उसको कल्चर उस की बात करो तो हमारे यहाँ पे भी नहीं खाते। आते हैं तो उसका दे देते हैं कि हाँ हाँ ये मैंने खाया, ये आप ले लीजिए, मतलब वो हाँ दे कर आते हैं, लेकर नहीं आते। हाँ जी हाँ ये जी। होता है। जैसे हम हमारे यहाँ की दीदी आ गई, हम 4 भाई बहन हैं, हम अकेले हैं, 4 सिस्टर हमारी, 3 की शादी कर चुके हैं, कभी बची है, और लास्ट में हम बचे हुए हैं। तो हम लोग के यहाँ जो है मम्मी से अगर बात करने को तो 2 मिनट बात करती है। ज्यादा बात करना ये सेहत के लिए भी नुकसान है, ठीक है ना। ये हम आप मान के चलिएगा, रिलेशन ज्यादा दिन तक लॉन्ग टर्म तक चलना है तो अगर बच्ची की तरह रहना पड़ेगा, और नहीं तो फिर अगर वो बच्ची जलना है तो फिर तुरंत जलिए, तुरंत बुझ जाइए, ठीक है। तो हमारा यही है कि आप थोड़ा सा अवॉइड करिए किसी। और देखिए एक चीज और बता दें आप लोग को, आपकी यार माता जी हमने के यहाँ क्या है। अवॉइड ही तो किया, हमने अवॉइड नहीं किया होता है तो हम इतना आगे नहीं बढ़ते, लेकिन हाँ जब हमारी यार बिल्कुल से जैसे कहीं नहीं और, रखी जाए तो फिर और कौन बर्दाश्त करेगा। मैं समझ रहा हूँ मेरे भाई, तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ भी हो चुका है, तो मैं बता रहा हूँ। ये एक चीज और तुम्हें बता दें कि इनका दिमाग है सनका इस समय। ये जब अपने चरम पे होती हैं तो इनको ये नहीं दिखता है कि मैं क्या नुकसान कर रही हूँ, क्या भला कर रही हूँ किसका, ठीक है। तो कर इनको लेने दो इनको नुकसान, तसल्ली से करने दो, अब हमें अरे कोई फर्क ही यार, नहीं ये पड़ेगा। कर तो लेंगे, लेकिन ये आगे चल के तो नुकसान है ना हमारा। अगर परिवार को देख कर किया जाए तो ये नुकसान नहीं है हमारा। भाई अरे ये नुकसान कर रही हैं, रेणुका ने पट्टी नहीं बांध रखी, शिवम ने पट्टी नहीं बांध रखी, इतने समझदार हो गए होंगे कि यार हमारी माँ ये गलत कर रही है, गलत के खिलाफ आवाज उठाया जाता है। यार तुमने देखो ठीक है वो लाख आप गलत सही एक पता, चीज और बता दो, हम एक तुम्हें चीज और आशीष बता दो, बताया, तुम्हें प्रदीप से जितना एकदम भी 2 जाना मिनट, हो
एक मिनट फिर बोल रहा तुमने प्रदीप से जितना भी जाना हो हमें नहीं पता, लेकिन हम तुम्हें बताएं जो आंखों देखी, हम पूरी गलती प्रदीप की देते हैं, तुम्हें पूरी की पूरी। सिर्फ तो हमें ये बताओ 3 गलती मम्मी ने क्यों की जानबूझ के? प्रदीप का अधिकार है, वो उसका आदमी है, वो मंगलसूत्र उतरवाए, वो चाहे उससे कपड़े उतरवाए, चाहे कुछ करे, वो उसका आदमी है। तुम पीछे बोलने वाली कोई नहीं। तुमने मंगलसूत्र उतरवा के उस लेडी को, उस वो रीना दीदी को कैसे उसके घर में भेज दिया, यहाँ तक कि उसके घर की ज्वेलरी तक अपने घर की रख ली होती तो बात अलग। पहली गलती मम्मी की है ये, जिससे हम हमेशा याद रखें। दूसरी गलती मम्मी का उस घर से लाना खींच के जबरदस्ती। ऐसे कोई इंसान नहीं मार देता है जो तुम मनगढ़ंत कहानी बना रही, मर जाएगी, ये कर देगी, वो कर देगी, ये सब तुम्हारी घर बिगाड़ने वाले काम रहे। तीसरी गलती, तुम किसी को यार जब गाली गलौज करोगे या तू मुंह करके बात करोगी तो क्या कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट कर लेगा? अपना फ्रस्ट्रेशन वो किसी ना किसी पे तो निकालेगा। तुम दान की हुई चीज को भी अपना अधिकार जमा रही हो, तो कहाँ का ये सही जायज चीज है? एक ही और बताइएगा, क्या उनकी माता जी थोड़ा सा तेज है क्या? मतलब उनकी माता जी तेज है क्या प्रदीप की? हाँ, प्रदीप की मम्मी का नेचर तेज है, लेकिन दिल से वो सॉफ्ट है। सॉफ्ट है? हाँ, दिल से वाकई में सॉफ्ट है। तेज तर्राक अंधे में बहुत अंतर नजर आता है, ऐसा नहीं है। उस दिन लड़के वाली थी तब भी हाथ हमारे पैर पकड़ रही थी कि भैया हमारी बहू को हमारे घर छोड़वा जाओ और सलाह मशवरा करा जाओ तब घर जाना। लड़के अगर ऐसी होती ना तो वो भी इनकी तरह उछल उछल के लड़ रही होती, समझे? लड़ रही थी, ये लड़ रही थी। हाँ, उधर जाके 5 पंचों के सामने क्या कह रही, ना हम गलती करें ना हम माफी मांगे। यार वो 5 पंच भी कान खड़े करके सुन के रह गए यहाँ। बोले कि भाई साहब ये तो आप सरासर गलत बोल रही हो मैडम जी, ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है कि जो गलती ना करता हो। ये साहब, ये कौन, ये कोई मामा गए थे इनके? हाँ, पता नहीं कहाँ से कोई भट्टा भट्टा है, कोई सांसद वांसद होते को किधर बहराई चराई साइड को, तो उसका कोई चमचा उमचा लेके आई थी, संदीप नाम का कोई। हाँ, तो क्या, तो वो बोलना वाला था? वो क्या बोला, वो तक यही कि हाँ मैं हाँ मिला रहा था इन लोगों के साइड होकर। जो सुनेगा भाई, जब दोनों पक्षों की ना सामने बैठ के मुंह वाली करवाएगा, तब सामने समझ में आएगा कितनी गलती है खुद करे बैठी है। वो मैं जानता हूँ किसकी गलती है, 140% मुझे पता है। जब आप लोग, जब मेरे तक ये काम में आया ना, जब मतलब पता लगा कि हाँ मतलब ये ऐसा हो गया है, तुरंत जब ये पता चला कि कोतवाली गए हुए सभी लोग, तुरंत मैं समझ गया कि यहाँ पे कमी ये कर दी। नहीं सब कुछ पता, कर सकती है, अब तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही कि मार के गए, वो ये करके गए रिचार्ज से। अब इतनी हम खपा नहीं हुआ हम लोग यार। जो चीज जिस बंदे ने की नहीं तो हमारे घर से क्यों बिगड़े, हम क्यों बिगड़वा? हमें तो भले उससे कभी नहीं बनानी है ना, हमें कोई लेना देना। हालांकि उस बंदे ने भी मेरा बहुत लॉस किया है, प्रदीप से मेरा बहुत लॉस हुआ था और मैं प्रदीप से खपा भी था, ठीक है। उस बात को भी हमने बोला एग्जाम्पल के तौर पे, उसको तुमने हमारा इशू बना लिया, उस बात को लेके भी हमें सुना डाला उस दिन वहां पे है। तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन है यार हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी झूठी गवाही से किसी का घर उजड़े है या वो बंदा वो फैमिली परेशान हो। मैं मुझे पता है कि इसमें हो क्या रहा है, कर क्या रही हो, ये क्या करेंगी क्या। तुम कह रहे 5 लाख दिए भाई, उस बंदे के पास में एक एक सबूत है, एक एक सबूत कहाँ 5 लाख दी? तुम 25,000 से ज्यादा नहीं डाली अकाउंट में, सब है उसके बन में। नगद तुमने कहाँ दिया, किस बैंक से निकाला, कहाँ से लाई थी, बताओ हमें हर चीज के सबूत। अरे जब गेम खेलोगे तो सबके पास दिमाग है गेम खेलने का। क्यों तुम वापस ले आई कंप्लेंट हमसे? क्यों फोन करके अब कह रही हमारा बाहर करा दो, रहने दो, हम नहीं कर रहे कंप्लेंट। काहे को, जब तलाक लेना ही है तो। क्योंकि तुम जानती हो अब तुम्हारे रह के तुम्हें घर में जो इसीलिए तो जा रही, रह के तुम्हें याद आ रही कि भाई वो सब रखे हैं, सब दिमाग में फिर बैठाए रखे, हम भी बैठा रखे हैं। गलत हम भी नहीं होने देंगे किसी के साथ में, गलत तुम अपनी बेटी के साथ में खुद कर रही हो। ये ना तुम्हारी बेटी को दिखाई दे रहा है ना तुम्हें दिखाई दे रहा है यार। दिखाई देगा। एक चीज होता है, आप तुमको बता दें, हम रिचा इतने बेवकूफ नहीं है यार कि हम लोग इनके खिलाफ हो जाए। हम खिलाफ क्यों हो रहे हैं? हमें इससे भी बुरा नहीं है कि मम्मी ने हमें गलत बोला 2 बात, इसलिए खिलाफ हो रहे हैं। हम इसलिए खिलाफ हो रहे हैं कि मम्मी वाकई में गलत की हैं। 3-4 गलतियां मम्मी मैंने भी की, अगर 2-4 उनने। अभी बच्चे का बोल रही, बच्चे का मसल कर रही, तो उन्हें एक बात बता देना अगर बच्चे की बात आए। कहना भाई रिचा, हमने कोई बात बताई या नहीं बताई? रिचा प्रेग्नेंट थी,
और हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आए हो। ऋचा हाँ, को वो तो बता पूरे लगा, वो तो बता 1.5-2 लगा। महीने बाद हमने इलाज करवाना शुरू किया। ऋचा को तो कुछ ना हुआ, इन्हें 15 दिन में क्यों हो गया? अरे भाई ये सब किस्मत की, नसीब की बात है। नसीब से ज्यादा नहीं, कभी किसी को नहीं मिला। इनको इनको ये बुरा लगा। देखिए, हाँ, आपको बता दें, देखो इनके घर में सबसे प्रिय जो इनके घर इनके घर में सबसे प्रिय जो थी, वो रीना ही थी। ठीक है ना, मम्मी की सबसे चहेती रीना ही है। और रीना को अगर दिक्कत हो रही है तो इस वजह से एकदम इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट है कि ये आप क्या कर रही है, इनको खुद नहीं पता है कि हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं सबके लिए। अभी इनको दिमाग नहीं काम कर रहा है, ये कुछ दिन बाद काम करेगा अभी जब। वही तो समझ में नहीं आ रहा। हम इनसे ये कह रहे थे रीना दीदी थोड़े दिन का रहता है, अगर एक औरत चाहे ना, कितना भी नशेड़ी गजेड़ी इंसान हो ना, उसको भी हाँ, सुधार सकती है। और खास हाँ, तौर से बच्चे होने के बाद में नशेड़ी गजेड़ी से लेकर सब सुधर जाते हैं, अगर जो सुधरने की ठान लें, है ना। हाँ, और हाँ, तुम्हें तो यहाँ पे सिर्फ प्रदीप को हाथ में लेने की बात है। अरे तुम उनको, उनके मन की दो करके तो देखो, जब वो तुम्हारे एक मन की ना करे तब बोलो। जब तुम अपने मन की, उनके मन की एक नहीं कर रही हो और उल्टा मम्मी के कहने के अनुसार चल रही हो, तो यार वो आदमी तुम्हारे साइड कैसे हो जाएगा? इस साले वो कदे ही, वो क्या बता, हम जानते हैं भैया, हम 140% जानते हैं वो क्या कमी है। ये शादी होने से पहले मैंने दोनों लोग को समझाया था, ये इनको भी समझाया, उनको भी समझाया था, लेकिन ये उनके कहने पे चली हैं और ये उनके कहने पे नहीं चली हैं। दोनों का अंतर यही है, पूछ लीजिएगा आप, उनसे भी पूछ लीजिएगा, वो नहीं, भी हमारे बताएंगे यहाँ आपको। पे तो जो भी है यार, ऋचा ने भाई दो बात अगर हमारी उस दिन हमारी इज्जत को बचाया, तो आज हम ऋचा के साथ खड़े हैं। ऋचा भी वैसे ही कर लेती तो आज ऋचा को भी अभी घर उधर ही बैठना होता। वही बात है ना। अब इन्होंने क्या किया, बाहर के चलो हमारी ज्वेलरी है, कोई चीज है क्या, मतलब कुछ भी है, तुम अपना उस पे अधिकार जमा जा रही हो। उसने क्या बोला था कि मम्मी अब तुमने दे दिया, तुम्हारा अधिकार नहीं है ये तो, सही है। अब हम अपने घर का तुम्हारे से पूछ के काम करेंगे क्या कोई भी चीज? ये जब मुझे पता लगा, जब मैंने फोन किया था यहाँ से इनके पास, मतलब मम्मी के पास, हाँ। तो इनको उठाया थी फोन, तो उसने कहा कि भैया जो है सब बताने लगी। तुम क्या ये बताओ कि जब सामान दे दिया तो उनपे इनका क्या है? वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उससे हमसे कोई मतलब नहीं। हाँ। तो कह रही अरे कैसे नहीं मतलब है, हम दिए हैं। हम क्या, ऐसा दिमाग ना खराब करो और फालतू बात ना करो, बस तुम जितनी बड़ी हो उतने बात काम करो, के बाद हम बात करते हैं। तो बताने लगी कि, तो हम समझ गए कि मैटर कहाँ से खुदी है। और ये मुझे पता था कि ये क्या क्या होना है इनके यहाँ, हकीकत बता रहा है। हमको 1 रुपया ये शादी से पहले ही पता है, ये होना है, ये होगा और ये ऐसा होगा, इनके साथ करेंगी ये मुझे पता था। और तुरंत पता चला, तभी तो कम कहे, जैसे आप लोगों ने बताया ना, हमें कम कहे, हमें पता है आगे आगे की स्टोरी हमें पता है कि क्या होना है। अब ये होगा क्या, इसमें सॉल्विंग कैसे है ये भी मुझे पता है, सॉल्विंग हो जाएगी ये भी मुझे पता है, अगर मैं करना चाहूँ तो ये सॉल्विंग हो जाएगा। भैया करा लेकिन तो सबसे अच्छी बात रहेगी। अरे हम उस दिन लोगों को बात हुई कम है। से कम ये एक बात बोलने को मिल जाएगी। हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से खराब हो वो हम लोगों का तो बदनाम किए ही है कि हम लोगों ने करवाया, हम लोगों को खराब करवा दिया। यार ये बताओ, तुम्हें दिखाया, तुम्हें पसंद आया और तुमने किया, ठीक है ना। अब उसके उसके वो आप पे डिपेंड है, अब तुम मैनेज ही ना कर पाओ तो क्या करेंगे? मैनेज तो आपको करना है ना, हम रीना, थोड़ी ना करने पता जाएंगे। पता हम लोगों ने रीना को अगर ये चीज भी समझाई है कि रीना देखो, हम लोग बाद में हंसता खेलता परिवार हम लोगों का देख के तो बाद में तकलीफ होगी, ऐसा ना करो, ऐसा कदम मत उठाना जिससे कोई दिक्कत हो। तो उस बातों को पता मम्मी को निगेटिव तरीके से बताई यार, जिसका जिस पे अधिकार चलता है या वो सोच चलता है, ये लगता है कि हमारा अपना है, उसे ही दबाया जा सकता है ना, उसे ही समझाया जा सकता है। तुम लोग उस सास आदमी वाले हो, मान के चलो हम पूरा जोर तुम्हारी सास पे, सास को दबाने में लग जाते, आदमी को लगाने दबाने में लग जाते, और कल के दिन अगर भगवान ना करे आज भी अच्छे ही हो, कल के दिन तुम लोगों का उसी एंड मूवमेंट पे बन गई होती बात, सब सॉल्यूशन हो गया होता, हम लोग घर आ गए होते, और 4 दिन बाद जब तुम लोगों का नॉर्मल दिमाग होता तब तुम्हारे आदमी कंप्लेंट करता, देखो हेमंत कितनी बड़ी बात बोल गए, बात ना हमसे कैसी बोले वो तो है तुम्हारी ही। वजह से। तब तुम्हें हाँ, रियलाइज फैसला। होता कि वाकई में हेमंत ने और ऋचा ने हमारे आदमी की बेइज्जती की है। हम हम्म, लोगों को फिर तुम ही वही रीना उस दिन क्या फोन करती है अगले 4 दिन बाद, ऋचा तुम और तो सब सही बोली, ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, इन्हें बड़ा बुरा लगा है। हम्म, बोलती कि नहीं बोलती 4 दिन बाद? वो तो है ही। तो क्यों अब नहीं ये बोली? बताओ, अगर हमने उन लोगों को ना दबा के
हम समझ रहे थे, हम इससे कंटिन्यू बोले भी जा रहे थे रीना को कि रीना हम जानते हैं कि तुम सही हो कई जगह पे, ये लोग गलत हैं, लेकिन यार अपन को बनानी है, इन बातों को खींचने से कोई मतलब नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने से ना भाई ना। इधर जब ज्वेलरी लेके भेजा, मम्मी ने नहीं भेजा, और अच्छा साफ साफ इनकार कर रही हैं दोनों माँ बेटी, कह रही हम तो तुम लोगों को परख रहे थे, लेके ही नहीं गए। जबकि हमारे मोबाइल से रेणुका को मैसेज किया, जब बुला रही थी ना मम्मी को, हमारे मोबाइल से मैसेज किया कि मम्मी पूरी ज्वेलरी लेके आए, ये करें, ऐसा ना हो जरूरत पड़ जाए, है ना। हमारे फोन, उनका मोबाइल के भी प्रदीप ने रख लिया था। अच्छा कंप्लेंट मोबाइल तक का कह रही कि हेमंत ने मोबाइल दे दिया। यार हमने, हमें क्यों दे दिया? अगर हमें मोबाइल देना होता तो उन्हें, हमने उस दिन जवाब नहीं दे पाया, उन्हें बदले में एक जवाब दे देना, कहना फिर वो अपना मोबाइल क्यों देते तुम्हें, जैसा भी था टूटा फूटा हमने उन्हें मोबाइल पकड़ा दिया, अपनी दोनों सिमें तक देके, है ना। हमने, हमें क्यों लेना यार, मान कर चलो तुमने तुम्हारा मोबाइल तुमने हमें हाथ में पकड़ा दिया, तो हमारे मोबाइल से बात करने लगी, हमारे फोन पे आया, मम्मी बोली बात कराओ, हमने अपना फोन पकड़ा दिया, रीना ने अपना फोन हमें दे दिया, ठीक है। हमने आए नीचे बात करते हुए, उनके यहाँ पे नेटवर्क नहीं थे, छत पे थे, हमने वो मोबाइल लेके सोफा पे रख दिया उनका। अब उस बीच में प्रदीप ने उठा के छुपा लिया उस मोबाइल को, तो उसमें यार गलती मेरी है, कह रही कि हेमंत ने हमारा मोबाइल दिलवा दिया। ये बात तो अभी इतने दिनों में कल या परसों बोली है, तो हम क्यों देने लग गए भाई? मतलब रह रहे के उन्हें आरोप लगाने वाली हजारों बातें याद आ रही हैं बिन मतलब की। तब हमने वो अच्छा जो ड्रामा इसने किया था कि ज्वेलरी वगैरह का, वो तो ऐसे पहले बोल रही हम लेके नहीं आए, फिर कह रही हम लेके नहीं गए थे, फिर कह रही पर्ची दिखाओ, हम दिखाएंगे। अब सारे ड्रामा तुमने वीडियो बनवा के करवा लिए, वहां पे वो कर रही हो, इन सब का मतलब क्या निकल रहा था? वही चीज हम कह रहे थे। और फिर दूसरे दिन मम्मी आई, ऐसी तैसी करा के आना भी पड़ा, और ज्वेलरी भी लेके आई, और ज्वेलरी उन्हें क्यों ना दे गई, अपनी वापस ले गई। अब क्या निकला हल? 5-6 हजार रुपए। और ये अपनी मतलब इनने अपनी समेत उनके भी 2 जोड़ी कान के और अंगूठी वगैरह रखवा, अगर उनकी नहीं रखवाई होती तो भी ये बात इतनी नहीं बिगड़ती यार। सबसे बड़ी बात तो यही है, जब तुम ज्वेलरी रखे तब आदमी क्या बोलेगा गुस्से में कि यार तुमने हमारा ये विश्वास, मम्मी ने या किसी ने, उनके घर वाले ने तुम्हें ज्वेलरी विश्वास पे दी है, जो सास ने अपने कानों के लिए बनवाए वो उसने तक कान में नहीं डाले, जिसके 2000 रुपए में पेमेंट तक नहीं हुई सुनार से, उसने तुम्हें दे दिए कि जाओ भाई, जाओ रीना, और तुम बदल बदल के पहनना, ठीक है। और ये कहा विश्वास के साथ के, देखो विश्वास दे रही हो, अच्छे संभाल के रखना और संभाल के लाना, ठीक, गिराएरा मत देना है। उसके बाद तुम उसके कानों के और वो चीज मम्मी उधर रखवा लेती है, तो यार अगला बंदा तुम्हें जवाब में यही देगा ना कि यार तुम जब हमारे विश्वास पे तुम खरी नहीं उतरी, तो यही कहेगा ना कि अब तो हमारी इनसे सोच बन ही नहीं सकती, बिल्कुल रख ही नहीं सकती। तब वो तुम्हें क्या फूल बरसाएगा तुम्हारे लिए? कभी नहीं है। जब तुम किसी का विश्वास तोड़ोगे तो यही कहेगी कि अब तो 99% रखने की जगह नहीं बच रही है इसके दिल में, ये सब उल्टे उल्टे काम कर रही है। और करेगी ना तुमने मम्मी के कहने पे। हम दोनों उधर तुरंत टोक पड़े थे फैजाबाद में, यहाँ तक रेणुका तक टोकी थी, रेणुका मम्मी ये गलत कर रही हो ज्वेलरी रखवाने वाली। तो क्या बोली जवाब में? हमें किसी की सलाह ना चाहिए, हमें किसी की वो अकल ना चाहिए। यार फिर हम क्या बोला? अब हम चुप हो गए, हम तीनों आंखों में आंखें डाल के चुप हो गए, कुछ नहीं बोला, अपने मन का करवा लिया, अपने मन का करके मंगलसूत्र तक उतरवा के, पेंडल उतरवा के भिजवा दिया। अच्छा उनको कैसे पता लगा था कि जो है ये नहीं लाई है? बता रहे हैं कि जैसे एंट्री हुआ तुरंत ऐसे ही चालू हो गया। वैसे ही चालू नहीं होगा जल्दी के, 4 घंटे बहस करी थी उसके पहले की, 4 घंटे की रिकॉर्डिंग है हमारे पास। 4 घंटे हम लोगों ने हर बातों पे कन्विंस करवाया कि 650 रुपए दे देने चाहिए थे जिया जी, ऐसी बात नहीं थी क्या, कौन से बोले बाकी में दे देते हम, लेकिन ये मम्मी की लैंग्वेज बोल रही थी मैसेज में, वो हमें समझ में आता है, मम्मी की लैंग्वेज बोल रही थी इसलिए नहीं दी हमने, इसलिए गुस्सा दिखाया, पिनक दिखाया। जब मम्मी ने पैसे देने की बात की थी मुझसे कि तुम छोड़ जाओ, पैसे दे रहे हैं हम देंगे, तो जब इनने हमें 1500 दिए थे, वैसे पूछ लेती कि कितने खर्च हुए, हम 2250 मांग लेते, हम तो तुमसे मांगे भी नहीं थे, तुमने 1500 दिए, तो हमने वही सोच के कह दिए। जब मम्मी की लैंग्वेज बोल रही थी तो हमने ये बोला कि 650, मतलब ये सोच के बोला कि मम्मी ने 2200 बने थे, 700 कुछ हमारे रह गए मम्मी से, ले ले उधारी से दे दे। मतलब लड़ाई वाली बात खुन्नस वाली बात थी ना, तो खुन्नस में खुन्नस ही आती है भाई। अब जैसे कि वहां से कोई बोल रहा तुम कैसे नहीं दोगे, तुम लेने आते, तुम वो करने आते तो तुम्हारा खर्चा नहीं होता, तुम्हारा वो नहीं होता, तब वो कह रहा कि ठीक है 4 दिन बाद आओ, ऋचा हेमंत के साथ ना आओ, हम लेने आएंगे ले जाएंगे, या शिवम छोड़ने आएगा, शिवम के पैसे दे देंगे, हम तुम्हारे दे देंगे। बात वाली बात पे सारी बातें हुई, लेकिन ये अधूरी अधूरी बातें बताएंगी। अच्छा ये हुई थी बात।
ये भी बात हुई थी, पैसे पैसे वाली 650 से स्टार्टिंग में यहाँ से लड़ाई हुई थी यार। 650 से फोन होके चालू होना, लड़ाई चालू हो गई थी, मैसेज करना। अच्छा, तो एंट्री घर में कह रही थी कि नहीं मिला था है, बाहरी रोक, जैसे ही एंट्री हुई और तुरंत ही चालू हो गया था। काय को चालू हो गया था एंट्री के बाद? ऐसा है कि पहले गए तो बाकायदा रिचा ने, हमने पैर छुए, उनने बुलाया पहले, उनने हालांकि गुस्से में इतनी लड़ाई हो गई, अब चाहे रियलिटी हो, हमने एक दिन पूछा था, कह रहे थे भाई बात करा दे, बोले हम लोग गलत फहमी में ही रहना देना चाह रहे हैं, इसलिए हमने स्टोरी नहीं लगाई व्हाट्सएप पे, ना कुछ लगाई, और जिस दिन सबूत वाली बात आएगी उस दिन सबूत भी दिखा देंगे, बात भी करा देंगे, कौन मामी खत्म हुई थी और कौन नहीं हुई थी, और उस दिन हम लोग गए थे कि नहीं गए थे। बोले हम सस्पेंस में ही रखे हैं। हमने कहा अच्छी बात है। एक बार को हमें बिलीव नहीं हो रहा था कि वो लोग नहीं गए थे, या नहीं गए होंगे या झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन वो इस दिन ऐसी बात बोले कि जब सस्पेंस में हो ना तुम लोग, सस्पेंस में ही रहो, सबूत जब एंड टाइम पे दिखाएंगे ना तब समझ में आएंगे कि वो मामी खत्म हुई थी या नहीं हुई थी। हालांकि उनने मामी खत्म हुई उस दिन या नहीं हुई भगवान जाने, अभी भी हमें विश्वास भी नहीं है, सही बताऊं तो प्रदीप पे भी नहीं है, लेकिन वो सस्पेंस में उन्होंने हमें भी रख दिया। तो हमने उस दिन बोला कि अगर ऐसी बात है तो तुमने मना क्यों किया था, हम उनके प्रदीप के ऊपर हावी हो रहे थे। बोले भाई हम इसलिए मना कर रहे थे कि ये तो एक तो ये बोल रही थी कान के टूट गए, तो हमने उनसे कहा कि मम्मी इधर देखेंगी तो चिल्लाएंगी, तो वो जुड़वा के लाना, दूसरे पहली बात तो कान के, ठीक है, मम्मी के कान के तोड़ भी दिया था शायद कुछ, या इनका टूट गया था पता नहीं, जो भी जिसका भी टूटा हो, तो बोले जुड़वा के लाना, इसलिए मना किया था। दूसरी बात बहसबाजी कर रही थी, तो मैं नहीं चाहता गर्मा गर्मी में ही हमारे पास आए, तो मैं सोच रहा था कि 10-15 दिन उधर और रह ले तसल्ली से, और जब सब नॉर्मल हो गए तो हम ले आएंगे या बुला लेंगे। उसके बाद ये जिद पे आई भी और आ भी गई, तो वाकई में जिद पे ही आई थी वहां से। ये मम्मी ने भी बोला कि लेके जाओ, हमने कहा अगर हमने मना करते हैं ऐसे तो मम्मी ये कहेंगी भाई टिकट है, किराया है, हम दे रहे हैं पैसे, तुम्हें क्या करना, वो अपने आप से चली जाएगी, तो बहसबाजी करने से क्या मतलब। हमने कहा चलो ले आए, हम ले आए। अच्छा इनकी मम्मी ट्रेन में फोन कर रही है कि हेमंत को रिचा को घर न ले जाना बीच में, ये बात इन दोनों ने हमें बताई नहीं, रिचा को भी ने एन मूवमेंट पे बताई, बिल्कुल जब उनके गेट के द्वारे पहुंच गए कि रिचा अब लौट जाओ तुम लोग यार, अब हम तुम्हारे द्वारे तक गए, जो लड़ाई तुमने, जो पुलिस कचहरी वाली बातें जो 4 घंटे बाद हुई, जो तुम्हें 4 घंटे बैठने मिला है, और अगर हम लोग द्वारे पे ना होते तो सबसे पहले जो जल्दी वाली बात आती, तुम्हारी मम्मी अगर ये प्लानिंग बना के चल रही है कि जॉली इधर रख जाओ कल के दिन, अब हो या ना हो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा प्रदीप का कहना था कि अगर तुम जॉली मायके में रख के ये आरोप लगाओ कि सास ने चुरा ली, है ना, तो ये भी तो वही अकल रखते हैं कि हम भी तो पहले सबूत देख ले, तुम लेके भी आई कि नहीं आई वहां से, बात सही है? ये लोग कोई गोबर तो खाते नहीं। तो वही बात चलते हुए 4 घंटे का सॉर्ट आउट कराने के बाद में क्या बात आई निकल के सामने, पहले 29 तारीख और 30 तारीख हम लोग वहीं पे रुके रहे थे, जबकि जन्माष्टमी का दिन था, मैं पूजा करनी थी। इन लोगों का सलाह मशवरा लड़ाई के चक्कर में हम लोग भूखे प्यासे बने रहे यार, हमने मतलब अपने बच्चे की जिंदगी भी डिस्क पे लगा दी, पानी नहीं पच रहा था रिचा को, 3 दिन भरती रही है, 2-3 दिन लगातार, है ना, बोतलों के बल पे, ग्लूकोज की बोतलों के बल पे हमने जमा के रखा है उसे, हम जानते हैं हमने, भाई ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, रिचा से पूछ लेना, जो है अभी बच्चा आया भी नहीं दुनिया में, और हमने जो है 20,000 रुपए एडवांस जमा कर दिए हैं डॉक्टर के पास कि भाई हर बार 2-2 हजार रुपए कहाँ से लेके आए हम, और अल्ट्रासाउंड उसके लिए हमने पैकेज ले लिया है कि लो भाई डिलीवरी तक के 9 महीने के बीच में जितने भी टेस्ट हो, जितने भी आबर साबर जो भी हो, एक डील कर ली थी डॉक्टर से कि 20,000 रुपए लो, अपना पैकेज पकड़ो, पैकेज मिल गया, तो पैकेज हमने ऑलरेडी 20,000 रुपए दे चुके उस बच्चे के नाम के। तो हमने कैसे कैसे बचाया भाई, हमने इनकी 4 घंटा मतलब वो करवाई और सलामत सौरा। उसके बाद में बात आई ज्वेलरी वाली, उन्हीं की मम्मी बोली देखो बिटिया, ये जब तुम कान में ना पहने हो ना गले में पहने हो तो स्वाभाविक सी बात, एक बार को कान गले में पहने होती तो दूसरी चीजें जो थी बड़ी वो ना पूछती कि भाई जब ये पहने तो लेके भी, जब तुम कुछ नहीं पहने हो तो सास तो बार बार वो लास्ट में यही कहने लगी देखो अभी बेटी है, वो तुम्हारी बहन है, बहनोई है, और इनके सामने जैसा जो ले गई थी हमारा वो ये वापस लाई या नहीं लाई वो और दिखवा दो, तुम लोग अपने घर जाओ, ठीक है। तो उसके बाद में अब इनने हमें पहले बोल दिया था रीना ने कि जब ज्वेलरी वाली कोई बात करे तो तुम लोग बोल देना कि हमें नहीं पता, अच्छा या कुछ मत बोलना। रीना ने स्पेशली हमें ये बात बोली थी ऑटो में कि भैया ज्वेलरी की बात है तो आप लोग कुछ मत बोलना, हम खुद देख लेंगे, मतलब मम्मी की पड़ी पढ़ाई थी ये, है ना। हम लोगों ने कहा ठीक है। उधर से पूछा गया कि तुम जो है, जब ज्वेलरी की बात आई तो ये खुद सामने करने लगी। हम पहले बोली
जाना कि हम लेके नहीं आए कि हाँ पहले बोले हम लेके नहीं आए, फिर कह रही पर्ची दिखाओ, फिर कह रही उन लोगों से कह रही इतने ग्राम नहीं था उतने ग्राम था उनने, फिर जैसे यार जब तुम गलती करोगे तो आदमी तो 2 की 4 जोड़ता ही है, जैसे जिसके आप तुम्हारे यहाँ पे चोरी हो, समझ रहे हैं ना बात को, तुम्हारे यहाँ पे चोरी हो तो तुम्हारे हुए होगी 50,000 की, लेके जब पुलिस आएगी तो तुम 5 लाख की बताओगे, है ना। तो वैसे उनके यहाँ पे कहानी रही, उनने कोई बात नहीं, ये सब बात की बात है, लेकिन वो तुम्हें ये बात रखेंगी कि उनने ऐसा बोला उनने वैसा बोला। तो पहलू हम बता रहे तुम्हें, उन्होंने क्या बोला, सास ने हमारा तो 6 ग्राम का वाला था, ये था उतना था, पर्ची दिखाओ पर्ची दिखाओ। अरे भाई जब था मतलब था, चाहे वो 6 का हो चाहे 4 का हो, तुम तो जल्दी दे दो ना पूरा उठा के, बेचा 4 लाख की का चाहे 5 की का, जो तुम ले गई थी, जो बता रहे उतनी उन्हें दिखा दो। कोई तुमसे तोड़ तो लोगी नहीं, रोटी के कोरा तो है नहीं कि तोड़ के रख लोगी। फिर चाहे वो 4 का हो चाहे 2 का हो चाहे 1 का हो, तुम्हें क्या करना, पर्ची सबूत मांगने का। कह रहे इतने सच्चे होते तो पर्ची देते, वो करते, बेमतलब की बात है और कुछ नहीं भाई। ठीक है, इन्होंने लड़ाई पूरी चरम पे थी। हाँ लड़ाई पूरी, वीडियो बना रही हूँ कहाँ से उनकी बहन, कह रही तो कौन बना रहा है उनकी बहन, जब उन्होंने कही हमारा 6 ग्राम है तो सब कह रही हमने भी 4 लाख रुपए, तुमने भी हमारे 10 लाख रुपए लाए, वे कहाँ है जो कहाँ है, मतलब जो मन में मुंह में डलवा के मम्मी भेजी थी, हम लोग चुप। फिर वो तासिर की मम्मी और हम वारन पे कह रहे, फिर देख रहे हो भाई, देख रहे हो तुम कह रहे कि इनसे बना के चल लो, जो मम्मी की भाषा बोल रही, देख रहे हो। और रिचा से कह रही उनकी मम्मी, कहे बहन तुम्हें ऐसा करवावे, लड़ाई करवावे लवा ले आई थी तो कहा 4 घंटा से बहस कर रही, तो मैं नहीं पता था जो अल्ली का, हम लोगों ने करी वाकई हम लोगों को नहीं पता था, और सच में पता नहीं था जो अल्ली का, कि हमने एक पल के लाना हमें ऐसा भी लगा कि जो अल्ली वाकई में मम्मी से हम लोगों ने बोल रहे थे, तो शायद रखवा के भिजवाई हो डर की वजह से, ट्रेन ब्रेन में पर्स में रखवाई हो। तो ना भाई, लेकिन ज्वेलरी इतनी बहस हो गई ज्वेलरी पे, ज्वेलरी नहीं निकली, ठीक है, टीना ने नहीं दी। अच्छा इतना इतना हम इनसे मम्मी से कांटेक्ट में आ गए, हमने कहा मम्मी ऐसी सी बात चल रही, देखो वैसा ऐसा, उधर से फोन किया आ रहा रहने को, मम्मी क्या कह रही, तुम लोग निकलो वहां से, वो देख लेगी, समझ रहे हैं ना बात को, तुम लोग निकलो वो देख लेगी। अब अच्छा उनकी मम्मी कह रही नहीं नहीं हमने निकल, तुम्हें नहीं जाने देंगे, हमने रिचा को आकर तुरंत बोला, हमने कहा रिचा चलो, मम्मी कह रही चलो, तो हम लोग अपना बैग उठाने लगे। अब किसी के घर के कमरे में बैग रखे, अब एकदम से यार वो बंदा ना जाने दे, वो तुम्हारा हाथ पैर पकड़ने लगे, जोड़ने लग जाए, है ना। एक बार तो गुस्से में हम तो, जब इन लोगों की ये वाली लैंग्वेज सुनी तो गुस्सा भी आया कि वाकई में चलो निकलते हैं। तो हमने वो लोग उनके हाथ पैर जोड़ने लगी, वो हमारे उनकी मम्मी पैर पकड़ने लगी कि नहीं भैया हमारा निपटारा करा के जाओ, कल के इतना अभी ये लड़की ऊपर छत पे चली जाए, अब ना रह गया हमें पे जरा सा भी यकीन, है ना, जरा सा भी विश्वास नहीं है। जब सोने चांदी उधर रखाई वो कराई है, तो मम्मी के कहने पे चल रही है, तो अभी जाके बाहर ऊपर जाके कूद भी जाए छत से जाके तो हम तो 12 वाट हो जाएंगे, अभी तुम लोग इधर ही रहो। तो भैया डरने वाली बात भी थी। तो हमने कहा वो लोग नहीं जाने दे रहे हमें, हैं तो चलिए सब काम खराब करा दो, वो करा दो, खैर चुप हो गई। अगला माहौल संभालने लगी यहाँ है। हमने कहा आप कैसे क्या करना, वो कह रही मम्मी का बुलाओ, ये करो, बोले हम आउट हैं। फिर अच्छा रात में ये बात एक और कह रही है हमसे, भैया तुम जो है अंदर चले, बाहर चले जाइए, चुपके से मम्मी से पर्स ले लीजिए, हमें दे दीजिए। फिर ठीक है, इतना की मम्मी है, हम दीना कह रही हमसे, भैया तुम बाहर चले जाइयो, मम्मी घर लेवे के लाना, तो पर्स ले लीजिए, वो चुपके से हमें दे दीजिए। ठीक है, हमने कहा ठीक है, अपना सुन लिया। इसके बाद में क्या हुआ, इन्हें स्पेशल रेणुका को मैसेज ही भेजा, उसका भी स्क्रीनशॉट है अभी, है। अच्छा फिर इसके बाद में मम्मी भी आ गई, सुबह पूरी रात बहस चली, पूरी रात लड़ाई हुई, चलती रही। इस रात के बीच में उन्होंने ये बोला कि हम अपने भाई बहन को फंसा देंगे, वो मार मूर देंगे, और तुम्हें जो है वो बोलेंगे। कल वो भी कंफ्यूज हो रहे थे, हम सुन रहे थे बात की, तुम लोगों की रिकॉर्डिंग, हम वो बात सोचे थे बोले उन्हें याद दबाएं, लेकिन हम बताया ना जब इतनी बातें हो जाए तो आदमी याद नहीं रख पाऊ, हॉपलेस हो जाए। तो क्या हुआ, और उसने किस बात पे बोला था, वो रिकॉर्डिंग निकालने वाली बात हो रही थी। ये रिचा को बता रहे थे प्रदीप के ऐसी ऐसी बात मम्मी ने ऐसी ऐसी बोली, तो ये बोली बताओ मम्मी, ऐसा हमें डाउट है, मम्मी ऐसा नहीं बोल सकती, एक बार अगर रिकॉर्डिंग है तो मैं रिकॉर्डिंग सुनाओ। तो वो रिकॉर्डिंग लैपटॉप से निकाल रहे थे, और ये जो है रीना को ऐसा डाउट था कि ये कट कर देंगे या क्या कर देंगे। तो प्रदीप बोले कि भाई वो कट नहीं होगी, जहां से बात शुरू होगी तुम लोगों ने की, तुम्हें वो तो पता होगा, ऐसे कैसे कट कर देंगे। लेकिन यार जब मतलब दिन भर से इतनी लड़ाई हो रही, उस बंदे से लड़ाई हो रही सामने से, खास तौर से अपनी बीवी से हो या बहन से हो, सामने लड़ाई हो, वो अपनी आंखों के सामने हो, तो ये लगता है या तो उसके उठ के अपन भाग जाओ वहां से, या ये निकल जाए सामने से, ऐसे ही रहता है ना।
अब तुम सामने से वो बंदा वो लैपटॉप रिकॉर्डिंग निकाल रहा है, रिचा बैठी है बगल में, और रिचा नहीं थी शायद बगल में, तखत पे बैठे थे पहले अंदर वाले कमरे में, तुम जाके उसी के बगल में बैठ रही हो, तुम उसके बगल में छाती पे बैठ रही हो बिल्कुल। वो बंदा कह रहा है अब आदमी का ध्यान बटेगा कि नहीं बटेगा, जो काम में लगा है उसका ध्यान बट जाएगा, क्योंकि लड़ाई तुमसे शुरू है और तुम्हारे वजह से इतना बवाल हो रहा है कि दिन भर से भूखे बैठे आदमी। तो वो कह रहा है तुम हट जाओ, हम निकाल के दे देंगे जब निकल जाएगी। रिचा को सुना ना, तो हमारे सामने निकालो, तुम ये कर दोगे वो कर दोगे फलाना। तो वो कह रहा भाई नहीं होगा, बिल्कुल अनपढ़ी जाहली बन रही हो क्या, हम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वही रिकॉर्डिंग नहीं, तुम लोगों की माँ बेटी की बात है, तुम्हें तो पता रहेगा तुमने कितनी बात की, छोड़ भी पता चलेगा, हेलो हाय से नमस्ते से अंत भी पता चलेगा, ठीक है उसका, हम कुछ ना करेंगे, हमें तसल्ली से वह डेट याद करने दो, कौन तारीख की बात है, वो कब कही है मम्मी ने, निकालने दो। ये ना मानी ना, पता नहीं चीख चीख के बोलने लगी। जब हमने रीना का भी चीखना देखा है उनके घर में, उस दिन देखा है कैसे चीख चीख के बोल रही थी, वीडियो तक बनवा के बैठी है ये, ठीक है ये हमें ना पड़ा है। हाँ ये अपना ये सोचे हम इमोशनल ड्रामा आंसू अगर दिखा के ये अपने ड्रामा दिखा ले तो बिल्कुल नहीं चलने वाला। रिकॉर्डिंग रखे वीडियो की कि ये क्या आतंक मचा रही थी, मम्मी के लहजे में क्या बोल रही थी, हमारे 10 लाख फलाना, हम ना करिए ना करिए, ऐसे चिल्ला चिल्ला के खूब वो कर रही थी। अच्छा ये तरीके से। हाँ क्या समझ, हम लोगों ने देखा है यार, तब तो हम लोग आज जो है उनके साइड नहीं ले रहे हैं, और साइड लेंगे क्यों, क्योंकि गलती मम्मी ने करवाई हो तो रीना कर रही है, बेवकूफ लड़की को समझा रहे हैं तो उल्टा हम लोगों को वो भी कर रही है। अच्छा इसके बाद में क्या हुआ भाई, इसने यहाँ पे हम ये मतलब मम्मी आ गई दूसरे दिन, पर्स वगैरह भी पहुंच गया, हमारे थ्रू तो नहीं पहुंचा लेके पहुंच गया। अच्छा हमने जब पर्स की बात छेड़ी बाद में कभी, जब हमारी बात हुई दोबारा, तो क्या कह रही हम तुम लोगों को परख रहे थे तुम्हारे सामने, हम तो पर्स लेके गए थे, हम तो रखे थे। जब पंचों ने पूछा तो पंचों से बोला कि हम पर्स लेके आए जल्दी, तो बोले अच्छी बात है लेके आई, देखो समझदार है लड़की। बोले हम इसलिए नहीं दे रहे थे कि कल के दिन ये लोग एक कहते कि ये लेके नहीं आई वो नहीं आई, तो बोले कैसे कहते ये लोग तुम्हारे बहन बहन हो थे, बोले इन लोगों को भी झुठला देती, इन पे भी आरोप लगा देती है ना, बोले ये लोग कुछ भी कर सकते। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब निकाल दो पंच बोले हमारे सामने। तो भाई इन्होंने दे दी। बात ये आ गई सामने कि वो लेके आई थी रीना, लेकिन वो इसलिए नहीं दे रही थी कि मतलब ये बहन बहनोई को झुठला देते हैं लोग बाद में, और इनको झुठला देते, तो इसलिए हम 4 लोगों के सामने देना चाह रहे थे, है ना। पहले माँ कहती पंच जोड़े उन लोगों ने, माँ कहती 4 लोगों के सामने देना चाह रही थी। मतलब तुम्हारा इरादा क्या था, समझ रहे हैं, इनकी बात में लपेट लो इनको है। और अच्छा माँ तुम पुलिस कचहरी के सामने देना चाह रही थी क्या वो जल्दी, बहन बहनोई पे विश्वास नहीं था, बाद की बात बता रहा है ये, बाद की बात तुम हमसे कह रही हो कि हम तुम लोगों को परख रहे थे, ये कर रहे थे। यार ऐसी ऐसी बातें जो हमारे सामने की बात है, हम लोगों को झुठला सकती हो तुम, तो यार अगले बंदे को टॉर्चर कैसे नहीं कर सकती हो, जो हमें नमस्ते को लेके टॉर्चर कर सकती हो, तो अगले बंदे को, तुम्हारी लड़की की अगर एक बात झूठी हल्की सी भी हो चाहे साची हो, उस बात को लेकर तुम अगले को कैसे नहीं टॉर्चर कर सकती हो। तुम अगले को टॉर्चर करोगी, बोलोगी, टोन दोगी, तो अगला तो फर्स्ट एड हो गया यार तुम्हारी बेटी को बोलेगा ही। हाँ वो तो नॉर्मल सी बात है, वो बता रहा था कल, हम सुने उसकी बात भी है। तो अब तो आशीष गैस लगा लो कि अगर उसकी भी 50 गलती है तो ये समझ लो 40 इनकी भी है। अरे वो हमें पता है कि कहाँ से क्या गलती हो रही है, तो मुझे एकदम हम बहुत रग रग से वाकिफ है। हमें तो भाई हमें तो इतना हमने तो ठान लिया। कल कह रही बाप वो पापा कह रहे देरी न चढ़ने देंगे, शिवम कह रहा तुम्हारी माँ की सगी ना हुई तो हमारी क्या सगी। हमने कहा ये बड़ी बड़ी बात है बोल रही, जो हमें वो इमोशनल वो दिखा रही, हमसे बोल रही थी। हमने कहा मम्मी जैसे तुमने कर ली ना बिना मौसी बिना मामा के सबके ब्याह, हम भी अपने बाल बच्चों के कर ही लेंगे। अच्छा हाँ परेशान ना हो कि रचा का ये गया वो गया, तो हमें बार बार वो हम रचा को वो दिखा रही। अब सुन तो भाई 2 दिन नहीं हुआ था तब तो इतनी बात भी नहीं बढ़ी थी, हम लोगों से ही बहस नहीं हो रही थी कोई चीज। शुरुआत के दिन थे ये रीना को लेके गई, दूसरे तीसरे दिन पता किस बात पे लेके हमसे बहस लड़ाई करना चालू किया, और हम किस बात पे इसको सुनाए थे। इन लोगों को इतनी अकल नहीं है रीना को कि भाई बेटी के तुम बहन के आदमी से बात कर रही हो, रिस्पेक्टेड बंदा होता है बहनोई भी, है ना। चाहे तुम अपना बेटी का पति ले लो, दामाद ले लो, चाहे बहनोई ले लो, एक ही एंगल से देखे जाते हैं। देखे जाते कि नहीं देखे जाते हैं। वो तो नॉर्मल सी बात है। ये कैसे लहजे में हमसे बात कर रही है यार। एक पोस्ट दिख गई मुझे, नॉर्मल सी पोस्ट थी, तो उसमें जैसे कि निशान ने हमारा साथ फैजाबाद में निभाया था,
ऋचा ने, हम नहीं बोले तो ऋचा ने हमारी इज्जत रखने के लिए ऋचा बुरी बनी उस दिन, ऋचा बोली, क्योंकि हम नहीं बोल रहे थे उनके यहाँ पे बिल्कुल भी। जब मुंह में दही जमा लो, ये कर लो टाइप की बातें कर रही थी अजीब अजीब सी गंदी, तो हम नहीं बोले, उनके मुंह नहीं लगे। ऋचा बोल गई, लेकिन अगले दिन ऋचा पे बर्दाश्त नहीं हुई। मतलब सुबह से लेके तुम दोपहर के 2 बजे से लेके अगली रात तक बोली रही, तब कोई नहीं बोला, सुबह से फिर बोलना चालू कर दी। तो यार आदमी की एक बर्दाश्त की भी सीमा होती ना। अब तुम कह रहे ऋचा ऐसा बोल के गई, ये बताओ ऋचा के मुंह में शब्द किसने डलवाए? आप करोगे तो बोलेगा तुम्हें। जब तुम बार बार एक बार वो बात हो गई, तुम 2 बार कह चुकी, 10 बार कह चुकी, तुम बार बार उसी बात को 50 बार कहोगी, कौन बर्दाश्त करेगा? 51वीं बार अगला बंदा बोल ही जाएगा है। बात सही है। और ये चाहती भी यही थी कि ऋचा बोले और हमें सोने चांदी और फलाना ढिकाना, वो दूसरी बातें उखाड़ के उसके ऊपर सारी उकेल दे। जब तक वो बोल रही थी, जब तक ये कुछ नहीं बोली। जैसे ही उसने बोला सो हमारे घर की 1000 गलतियां बता दी, फिर जो है भी नहीं वो भी बेमतलब की बातें कर ली। तो यार तुमने बुलवाया ऋचा को, तुमने उसके मुंह में शब्द डलवाए, और आज ऋचा सबसे बुरी, तो बनी रहे, हमारा क्या जा रहा। अच्छा, तो वही बात थी। हमने क्या मिला, हमें एक पोस्ट मिली भाई, तो उसमें एक हमने नया ग्रुप ज्वाइन किया, उसमें बड़ी अच्छी बात लिखी थी। एक औरत रिक्शे में घर गृहस्थी का सामान भरे हुए है और पीछे औरत और हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं। तो वो मतलब हस्बैंड के कंधे पे सिर रखे हुए है। उस पर बड़ी अच्छी वो एक बात लिखी थी कि कुछ औरतें ना महल नहीं मांगती हैं और उन्हें हम सफर का कंधा ही काफी होता है। तो वो हमें अपने ऋचा के अकॉर्डिंग लगा, समझ रहे हैं ना। और जो होना भी चाहिए कि वाकई में किराए के घर में आई। हमने ना जवाब दिया बाद में, जब ये लड़ी ना, हमने फिर दिया उल्टा जवाब कि ये तुम्हारे लिए तो था नहीं, तुम लोगों की मंदबुद्धि है ये। ऋचा किराए के मकान में आई, ऋचा किराए की दुकान में आई, समझ रहे हैं ना। ऋचा के घर में कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, मतलब कि बहुत पुश्तैनी पैसा भरा पड़ा हो, है ना। ऋचा आई इसके लिए, तो ऋचा के लिए सूटेबल है ये पोस्ट के रीना के लिए है? एक बात बताना अब तुम। अच्छा, रीना के घर में 2 मकान हैं, ऑटो है, बढ़िया सुंदर हस्बैंड है ना। और दो भाई और बहन कमाने वाले 15-20 हजार रुपए, और आदमी 30-40 हजार कमाने वाला, समझ रहे हैं ना बात को। ये पोस्ट रीना के लिए कहाँ से सूट हो रही है? कहीं से भी तो नहीं। ये हमें हमारी ऋचा के लिए बेस्ट लगी। हमने ऋचा का दिल खुश करने के लिए, बढ़ाने के लिए, मतलब कि चलो उसने हमारे इतना पक्ष लिया, हमने ऋचा के लिए व्हाट्सएप पे लगा दी। तो उधर से अच्छा टॉपिक चाहिए था इन लोगों को लड़ने का। 3 दिन बाद कॉल आती है, हमने कब बोला था भैया हमें महल चाहिए, ये चाहिए, तुम्हें हमें लाने चाहिए, टोन भरे पोस्ट काय लगा रहा है ऐसा। हमने अरे हमारा दिमाग सुन्न हो गया आशीष। मैंने कहा यार तुम बिल्कुल पगला गई हो, तुम्हारे लिए कहाँ से पोस्ट? बोले हम 3-4 दिन से देख रहे हैं तुम्हारे उल्टी उल्टी पोस्ट लगा रहे हैं। यार एक बार बता, मोटिवेशन वाले पोस्ट लगा रहे हैं आशीष हम, है ना। वो पोस्ट तुम अपने ऊपर उल्टे ले रही हो। तुम ये भी सोच लो कि वही शायद हो सकता है प्रदीप के लिए भी हो, है। तुम अपने ऊपर क्यों ले रही हो? ये मोटिवेशन का मतलब समझाना भी होता है। उस चीज को तुम उल्टा ले रही हो, उससे तुम समझ भी जाओ कि हेमंत भैया क्या समझाना चाह रहे हैं इस बात से। तो उल्टा कह रही तुम बहुत टोन मारे जा रहे हो, ये करे जा रहे हो, हमने तुमसे कब महल मांगे थे, ये मांगे थे। भाई हमारा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने कहा अजीब ही लोग हैं ये। हमने कहा हमने तो कुछ गलती भी नहीं की। हमने कहा वो तुम्हारे लिए पोस्ट है ही नहीं, मैं कुछ समझाया। हमने कहा तुम्हारे लिए नहीं है। बोले हम सब जानते हैं, ये जानते हैं। हमने कहा फिर हमने कहा तो सुनना ही है, उल्टे ही सुनना है। हमने सुन ले। हमने फिर हम भी उल्टे गंदी लैंग्वेज में आए बुंदेलखंडी में। हमने कहा तुम्हारे घर में क्या नहीं है तो 2 महल और तीसरा प्लॉट खरीद लो हुआ है, ऑटो है, वो है। फिर हमने कहा काय देख के मना करो? तो फिर हम बोले थे पहली बार शायद, इसलिए ये बोल रहे। हमने कहा अगर तुम्हें महल ना चाहिए होते तो चुपचाप से हमारे घर में चली आओ, ठीक है। जो किराए का मकान और जो हमारे किराए की दुकान देख के ही तो शायद तुमने मना कर दिया है, और महल वाली बात कर रही है। तब हम उल्टी आशा में भाई हम पहली बार बोले इस रीना से, जब इसका लहजा देखा तब हम बोले। हमने कहा तुम इधर हमें अपनी कहानी बता रही हो। हमने कहा हाँ अब कह रहे हम तुम्हें महल वालों चाहिए थे, तभी तो हमें रिजेक्ट करके भाग गई है। हम बड़ी गंदी लैंग्वेज में बोले, जैसा बोला। ये बात ये चीज सबको बुरा लगा, और ये चीज शायद मेरे पास कान में भी आया। ये बात मुझे भी सुनने में पता लगी। कब लगी? अरे पता लगा था, शुरुआत में ही पता लग गया था। शुरुआत में लगी थी जब हाँ जिस दिन शायद ये बात हुई होगी उसी तीसरे दिन बात हुई। हाँ जब भी पता चली हो। तो हम फिर इनसे बोले बड़ी गंदी लैंग्वेज में
कि यार जब जो बात है नहीं तेरे लिए तो कंटिन्यू घिसे जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है, तो यार बुरा नहीं लगेगा अगले बंदे को? और फिर भाई बात जब सही। जब हमें एक बात बताओ, जब तुम वो चीज का जो हम गलती नहीं कर रहे हो उसका आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हो, तो भाई फिर तुम्हें तुम्हारी भाषा में ही जवाब देंगे ना हम। उसके बाद में जब हम अपनी लैंग्वेज में बोले, हमने बताया कि तुम जो महल महल चिल्ला रहे हो, तुम्हें महल ही चाहिए थे, तभी तो तुम दो हमाओ किराए के मकान और घर छोड़ के तो भगी आओ है। बात बिल्कुल सही है। चुप्पी, बिल्कुल फिर नहीं बोल पाई भाई। जैसे के साथ तैसा बन के जवाब दो ना, तब आदमी भी चुप हो जाता है, फिर नहीं बोलना आता है उसके दिमाग में, फिर नहीं निकला कुछ भी, सब अच्छा। शांत एकदम से। और शायद उसी बात को आज ये ऐसा उनके दिमाग में आ रहा है, लेकिन ये सब जस्ट उनके लिए जवाब था, उनका मुंह चुप कराने के लिए। हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि वो हमारे पास में आए, हमारे घर में आए। हमें तो कुल मिला के बहू चाहिए थी, तो हमारे घर में है, ठीक है, रीना ना सही रिचा, हमें उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, और हमें चाहिए भी नहीं थी ऐसी। और बातों में जब ये लड़ाई भी नहीं हुई थी ना, सच बताऊं तो होली के समथिंग की थोड़ी सी कोई बहस थी उस बार में, पता हमने जब जिया को बताया तब भी हमें थोड़ी सी रीना की गलती दिखी थी, इनकी मम्मी की। जब प्रदीप के ऊपर हावी हुई तो हमने अपने दीदी को बताया, तो दीदी पता क्या बोली, कॉल पे बात कर रहे थे हम लोग, पता लाउड स्पीकर, और उनके ही घर पे कर रहे थे। रीना तक ने सुन ली थी बात, मम्मी ने। पता दीदी क्या बोली? दीदी बोली अच्छा हुआ हेमंत तुम बच गए। अच्छा, हाँ तो बोलेगा ही है, बोलेगा ही, तो बात सही है। ये बात अब वो रीना समझी हो ना, समझी समझ तो गई होंगी, तो चुप रह गई थी। आए कहे कि उससे पहले जो हम बात बता रहे थे वो थी नहीं, मतलब नीचे थी, और मम्मी शायद बैठी थी, हल्की फुल्की बताते, लेकिन मम्मी बैठी थी, मम्मी को पता नहीं था। मम्मी को मतलब पता था, मम्मी सब सुनती जा रही थी यहाँ घर की, लेकिन मम्मी भी चुप्पी साध के रह गई, मम्मी भी कुछ नहीं बोल पाई। जिया ने हमारी यही जवाब दिया, अच्छा हुआ तुम बच गए, कि उससे अच्छी हमारी रिचा अच्छी तेज तर्राक है, बढ़िया तेज तर्राक होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बात सही है। तो भाई इनकी कम से कम हजारों गलती है, और हजारों, जब ये हमसे ऐसे लैंग्वेज और लहजे में जब कोई गलती नहीं है, और उसके बाद तो हजारों फोन बार बार लड़ाई के, तुमने ऐसा बोला, तुमने ऐसा कहा। हमारी मतलब जो रक्षाबंधन तक समझ रहे हैं ना, अगस्त तक एक गलती नहीं थी जो हेमंत को इतना अच्छा माना जाता था पूरे घर में। उस अगस्त के बाद से हमारी 1 लाख गलती निकल के आ गई है, और बिना मतलब की सारी मनगढ़ंत कहानी वाली ज्यादातर। हम कहते हम अभी परसों नरसों बोले, वो रन का बोले जाई थी, हमने कहा ठीक है हेमंत गलत है, हम गलत, इसमें रिचा गलत, हाँ ठीक है हम गलत, और बताओ हम गलत, हर चीज में हम गलत, अपने आप मानत जा रहे थे। तब भी कह रही लो अब गलती बताओ, तो हम गलत। हमने भैया और क्या बोले, लड़ाई जो है का अंत करने के लिए, या तो तुम जब तक तो अपने आप को गलत नहीं मानोगे, गलत बंदा अपने आप को गलत नहीं मानेगा, तब तक लड़ाई शांत होगी नहीं। और हमें लड़ाई शांत करनी है, हमने आपको गलत मान लिया, हम गलत नहीं भी है तब भी हमने अपने आपको गलत मान लिया, लड़ाई खत्म करनी क्योंकि हमें तुम लोगों से, तब भी भाई तब भी मुश्किल है इनकी तरफ से, गलत भी नहीं मानने दे रही, मतलब तुमसे बहस करते रहे, हम लड़ते रहे मतलब में। मतलब यही तो सबसे बड़ी गलत आदत है ना। दिमाग और बुद्धि नाम की चीज नहीं है। एक अगर अगला बंदा गलत नहीं है, अपनी गलती मान रहा है, प्रदीप भी तो शांत हो जाओ। सुनो, प्रदीप भी कई जगह पे गलत नहीं है, फिर भी वो कह रहा है ठीक है हम अपनी गलती मानते हैं, तो कह रहा है फट दीना, पता कैसे कैसे मतलब शब्द निकलेंगे, लड़की होके भी रेणुका को भी लिहाज होना चाहिए, उनकी बहन का कोई ले जाए उठा के 2-4 दिन उनके रखे, और फिर कहे हमें नहीं लेना, हमें नहीं रखना, तो वो ऐसा कर दिया। अरे भाई तुम्हारे साथ बीतना क्यों, दूसरों के लिए तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो, अपने मुंह से क्यों बोलते हो? मतलब मैं लड़की हो के तुम्हारे मुंह से ये शब्द अच्छे लगते हैं? तो डांटे नहीं आप? जो तुम ऐसे लहजे बात कर रही हो, जब तुम मताई करेगी सब मिलके वही लहजे बात करेंगे, और ऐसी भाषा समझ में आएगी भाई, दूसरों को समझा रहे। तो भाई जहाँ पे प्रदीप 4 जगह पे कहने का मतलब, जहाँ पे वो 4 जगह पे गलती मान रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है भाई, वो रिश्ता निभाना चाहता है, झुकने की वो रखता है। और तुम लोग भाई एक बात पकड़े, वो ना गलती करे ना हम माफी मांगे, तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो गलती नहीं करता है। अरे गलती कहाँ कहाँ हुई है, कहते 5 पंच भी भगवान का रूप होते हैं। अब 5 लोग बैठ के अगर कोई चर्चा करते हैं किसी पे, पहले पंचायतें चला करती थी, कोई पक्ष विपक्ष वाला काम नहीं चलता था वहां पे भी, और भगवान का रूप दर्जा मान के उनके सामने सारी बातें रख के जो बोलते, वो चाहे वो बंदा कभी खिलाफ भी हो जाए, फैसला गलत भी हो जाए, है ना, तो भी अगला पार्टी उनको मानता था।
कि पंचों ने बोला, भगवान ने बोला सर, तुम पांच पंचों के रूप में भगवान का अपमान करके तुम उनसे कह रही हो कि ना हम गलती करें ना माफी मांगे, तो वो 5 पंच भी सुन के दंग रहेगा। वो कह रहे हैं कि भाई बहन जी ये तो बात गलत है, ये तो बात बिगाड़ने वाली बात है, आप तो बिगड़वा रही हो। सीधा सीधा बोले वो पंच भी, बिगड़वाने वाले काम करवा रही हो। है इधर भी उन पंचों ने बोला कि लड़की को क्यों ले जा रही हो भैया, है ना, जो कुछ खिलाना पिलाना है, या तुम्हारी लड़की कमजोर हो गई, ये कमजोर के बहाने ले गई थी कि हम हमारी लड़की कमजोर हो गई, ये खिला पिला नहीं रहे, ऐसा वैसा 2 बार ऐसा हो चुका उसके साथ। तो पंच बोले भैया तुम 15 नाम में क्या खिला पिला दोगे, जो किराया भाड़ा लगेगा जितना तुम्हारा भेजने करने में दोबारा 15 दिन के बीच में, एक बार का 2,000 रुपए लगता है, 4,000 रुपए तुम्हारे खर्च होंगे, वो 4,000 के काजू किशमिश बादाम में धरी रख जाओ, और हम लोगों की गारंटी है कोई ना कोई एक बंदा देखने आता रहेगा इसको, एक और ना सास को ने दे, ना नंद को दे, ना आदमी को दे, अपने अलवाई में रखे रहे वो काजू किशमिश बादाम, खुद खाए। 4,000 के 6,000 के जो भी तुम्हें रखवाना है, भाई तुम लड़की को इससे ज्यादा क्या खिला लोगी। काजू किशमिश फल फ्रूट के दाम ले जाओ, उधर ले जाके क्या करोगी, अपने घर में धीरे 15 दिन यहाँ रहेगी, सब कुछ सामान्य कर लेगी, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। तुम क्यों बहन जी से ले जाना चाहते? ना जी हम तो ले जाना चाहते हैं। रीना भी मम्मी का पल्लू पकड़े, हाँ हम जाना चाहते हैं। यार इतनी बड़ी हो गई, तुम 25-26 साल की हो, ब्याहता हो गई, तुम कब तक मम्मी का पल्लू पकड़ के चलोगी? मम्मी जिंदगी संभाल देगी क्या? अरे घुटन है, कोई चीज है, तुम्हें हम मानते हैं, तुम्हें तकलीफ है उस घर में, मतलब ठीक है यार, वो लोग भी गलत है, हम ये नहीं कहते बिल्कुल रीना की गलती। वो कहाँ गलत है? वो कहाँ गलत है? इन लोगों को गलत हमें ये लगा कि ये लोग हर बात पे ऐसी कोई भी बात हो तो एक देखो समझाने का तरीका होता है, बोलने का तरीका होता है, वो इस तरीके से बोलते हैं कि उन्हें उनका मम्मी का लहजा खराब लगता है। दोनों ही मम्मी का लहजा खराब है, इनका भी तो उनका भी मम्मी का लहजा। अब जैसे कि तुम अपनी मम्मी की आदत को गुस्सा बताती हो, लहजे को गुस्सा बताने लगती हो, या तुम मानती हो कि हमारी मम्मी का नेचर इस टाइप का है, गलती करती है, तो सेम प्रीति की मम्मी को भी वो मान लो कि मेरी की मम्मी की ये बात का मतलब इस टाइप का नेचर है, इधर से सुनो उधर से इग्नोर कर दो उस लहजे को, सब नॉर्मल हो जाएगा। तो उनका बस यही है कि यार कोई भी चीज है, जैसे लेना देना हो या कोई चीज हो, उसके लिए बोलना, हम कहते हैं कि यार जो मिल गया तो मिल गया, अब आगे मत बोलो। मिठाई किसी मौका आता है, दस्तूर आता है, तो उसमें यार मुंह से शब्द निकल ही जाते हैं हमारे, खैर हम लोगों से नहीं निकल, मन में तो हम लोग सोच लेते हैं, लेकिन बस हमें क्या अपना विचार तक नहीं आने देते। और वो लोग क्या है, अगर कोई चीज है तो वो उसको मुंह पे लाके और आपस में चर्चा कर लेंगे या रीना से बोल देंगे, वो रीना पनक जाएगी उस चीज को। अरे तुम्हारे घर की बात है, तुम्हें ऐसे संभालना चाहिए कि हाँ मम्मी अब जो कुछ है मम्मी ने दे दिया, अब उनका तबीयत खराब रहे, कमाने वाला नहीं है, सब्जी नहीं चल रही, दुकानदारी नहीं चल रही पापा की, है तो खुद बात संभाल लो उस बात को यार। तुम मम्मी को बोलो कोई भी चीज वो करो, तो ये सब गवारपंती वाली बात है ना। और हालांकि हमने उनको भी बोला तुम कितना दिन खा लोगे, उनके यहाँ की मिठाई लाई हुई है, उनके यहाँ का चावल लाया हुआ है, उनके यहाँ का कुछ भी है, क्यों नहीं अपने भरोसे रहते, तुम जिंदगी भर खवा लोगे क्या? इससे पहले क्या रीना के घर से तुम्हारा घर चल रहा था? उनको भी भाई हमने बहुत कुछ बोला है, लेकिन इन लोगों को लगता है उनसे कुछ नहीं बोले हम लोग, बस इन्हीं लोगों को दबा रहे। ऐसा नहीं है, उनको भी बहुत कुछ सुना है, उनकी जितनी गलती नजर आई, गलती नहीं भी थी तब भी बोला उनको है। अच्छा लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कुछ चीजों के लिए अगर निभाना पड़ता है ना, लड़की पता नहीं कितने जगह कॉम्प्रोमाइज करती है। एक कहते हैं लाइफ में अगर कॉम्प्रोमाइज करती है तो लड़की ही करती है, और सबसे ज्यादा करती है वो, कभी माँ बन के तो कभी बीवी बन के, तो जो है मतलब कभी सास बन के तो कभी जो है माँ बन के करती है कि नहीं करती है? करना पड़ता है तो। एक लड़की हर जगह कॉम्प्रोमाइज करती है। अरे तुम बहू बन के भी कुछ दिन कर लेती, तुम्हारे भी दिन आते, तुम्हें भी प्रदीप समझता, तुम्हें भी सास समझती कि नहीं है हमारे घर के प्रति समर्पण है, तो हम भी जो है इसके लिए कुछ करेंगे या करते रहेंगे। ऐसे नहीं होता। अब तुम जो है बस अकेला अकेला अपनी मनमानी चलाने की सोचो, ये सोचे कि बस हमारी लड़की की चले जाते ही तो 8-9 महीने में कोई अपने घर का जिम्मेदारी एकदम से पूरी नहीं सौंप देता है। वो तो है, सब एक साल तक देखते हैं, साल 2 साल लग जाते हैं सब चेक करने में। हाँ अब तुमने अपने जो है 2 महीने बाद ही रंग दिखाना चालू कर दिए, तो कौन ऐसे यकीन कर लेगा? यकीन जीता जाता है। बात सही है, और इनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो फिर पक्का है कि वहाँ पर कुछ का सामना ही है। और क्या, वो समझ गए क्या होता है हम लोग। अरे आधे से ज्यादा भाई पूरा
मम्मी ने हमारे यहाँ पे भी कमाक घोलने की कोशिश की, बहुत की शुरुआत में भी, लेकिन वो हमारे यहाँ पे घल नहीं पाई। पता बात ये रही ना, तुम ऐसा किया करो, कौन अब हमसे कह रही कौन लड़की नहीं मायके रखती है, ज्वेलरी वगैरह से लेके ये रख के वो रख के, सब उल्टी शिक्षाएं का बराबर, लेके कौन जरूरत, हमारे यहाँ पे सब रखा है, हमारे पास रखा रहता है, ऋचा बोली। और लगभग हम सुनते रहते थे जब भी लाउड स्पीकर वगैरह में बात होती, ऐसा है वैसा है, जब उन्हें पता रहे हेमंत रहे तो ऐसा वैसा। अब कायदे से बात करें तो मैं शुरू से मम्मी की एक बात हमेशा से बुरी लगती है, हमने कभी नहीं बोली। अब हम ऋचा खा बोले या शिवम से बोले फोन करके, है ना, मतलब बात बुरे लग रहे, नॉर्मल वाली बात है, कोई वैसी लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। लेकिन आज बात वाली बात पे है, लहजा देखो उनका बोलने का, हमारा बोला तो उन्हें को, उनकी बेटी को बड़ा बुरा लग गया, जो हमने अपनी लैंग्वेज हमने जवाब दिया। इनकी मम्मी कभी भी देखो, एक समझन होती है तो कैसे बात की जाती है, पता नहीं तुम्हारे यहाँ का क्या रिवाज है, लेकिन हमारे यहाँ पे जब भी बात करेंगे तो बहन जी, है ना, या समधन जी, यही है भैया, यही है ना, यही चीज है। हाँ, बहन जी, समधन जी, ऐसी करके बात करते ना। इधर डायरेक्ट भले सीधा क्या बोला जाएगा, हमारी अम्मा से अगर ऋचा से पूछा जाएगा, हमने कई बार सुना, तुम हमारे नमस्ते को लेके तो बोल रही हो, हम तुमसे बोल रहे कि तो हमारी माँ से कैसे बात कर रही हो, और बूढ़ा कहाँ है, बूढ़ा का गलत है, बूढ़ा कहाँ है। तो यार ये बताओ, जब तुम 26 साल की बेटी अपने यहाँ पे हमें दे रही हो, समझ रहे ना बात को, और हमें दे रही हो, तो तुम बूढ़ी नहीं हुई फिर क्या। हम तुमसे कह दें या शिवम का फोन करें या वो कहें तो और बूढ़ा कहाँ है, अच्छा लगेगा शिवम को है। तो तुम यार हमने इस बात पे कभी भी ना ऋचा से ऑब्जेक्शन उठाया, और ना कभी हमारे मुंह से ये हमने ना कभी मम्मी को बोला, कभी मम्मी से तो बोले क्या, वो तो बोल ही रही है, पता ही है, जानते हैं, लेकिन हम खुद नहीं बोलते, क्योंकि कभी कभी हम भी मजाक में, हंसी मजाक वाले मूड में रहे तो हम भी अपनी अम्मा को बोलते रहे। और हम डुकरो, हमारे माता वैसे बुंदेलखंड में बूढ़े बुजुर्गों को डुकरो बोलते हैं, तो हम कहने लग जाए और डोकर या डुकरी है। तो जब हम खुद बोल देते हैं तो हमें कोई इतना खास बुरा नहीं लगा, लेकिन अगर बात सोची जाए तो जब तुम हमारे नमस्ते को लेके ऑब्जेक्शन उठा सकती हो, तो हम भी तो ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि तो हमारी माँ को कैसे बोल रही हो कि बूढ़ा कहाँ है, बूढ़ी कहाँ है, वही ये नहीं कह सकती और बहन जी कहाँ है या अम्मा कहाँ है, अम्मा ही बोल दो। जैसे ऋचा अम्मा बोलती है, हम अम्मा बोलते हैं, तो तुम बोल दो और अम्मा कहाँ नहीं है। जब बूढ़ा मतलब कब हो, तुम बूढ़ा क्यों बोल रही हो, तुम बूढ़ी नहीं हो फिर क्या। अगर उनका बेटा 27-28 साल का है, तुम्हारी बेटी भी 26-27 साल की है, हम भी तुम्हें बूढ़ा कहें, अच्छा लगेगा। बस सही। तो भाई हर चीज के जवाब है, हर चीज की बातें हैं जितनी, लेकिन बस वही है कि बातों से जीता नहीं जा सकता है, जीता जा सकता है सिर्फ जो है निभाना है, तो भैया दोनों तरफ से शांति जुड़ना पड़ेगा, शांति से, और बात का जो है अर्थ निकाल के, बातों का कुतर्क निकालते रहो और अनर्थ निकालते रहो, तो निकलती ही रहेंगी, तो बातों का कभी अंत नहीं होता है। ये लोग क्या है, बातें तो हर चीज का अंत करने लायक है, विदीप की और रीना की भी जो गुंजाइश है, लेकिन मम्मी से अगर कोई बात करो तो मम्मी एक की जगह, समझ रहे हैं ना, एक खत्म नहीं होने देंगी, उसका टॉपिक दूसरी लेके आ जाएंगी, बेमतलब कुतर्क वाली बात। क्या कहाँ जाएंगे अकेले ही बताइए है। आप लोग चलते तो चलते साले को साथ में। जी भैया, यही तो है ना कि आदमी अभी समझना नहीं चाह रहा ना, जब बंद पड़ेगा तो समझ में आएगा इनको। चलो खैर, वो तो आपने तो मैं इसलिए फोन लगा लिया कि चलो अब तो पता लगा है, तुम बोले हम सुलझा सकते हैं, तो कोई नहीं सुलझा सकता। हमने कहा चलो, हमें मतलब एक वो थी कि चलो अगर तुम्हारे थ्रू सुलझे, भाई हमारी नहीं इतनी वैल्यू तो कोई बात नहीं, तुम्हारे थ्रू सुलझे तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है मित्र, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप नहीं, उन्होंने बोल दिया, देखो आशीष, उन्होंने बोल दिया है खुद मुंह से, और लास्ट में उन्होंने बोला था शुरुआत के, मतलब अगस्त के सितंबर के शुरुआत में ही, कि हमें रिचार्ज से तुमसे मतलब नहीं, तुम्हारा बाल बच्चा होगा तो हम कुछ ना देंगे, ये ना देंगे। बच्चा जो जिंदगी में अभी कभी आया नहीं, उसको लेके रेणुका बोल रही है कल के तुम्हारी बेटी होगी तुम्हें पता लगेगा, मतलब ऐसे उलान लिए जा रहे हैं। सब क्या कह रही कि वो हम एग्जाम्पल दे रहे थे, भाई तुम एग्जाम्पल दे रहे तो हमने भी तो यानी कितने बातों के एग्जाम्पल दे रहे थे, तो हमारी बातों को गलत या प्रदीप की बातों को गलत,
तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया। हमने कहा हम इसलिए खुन्नस खाए उस दिन कि पता क्या बोल रही, जो बच्चा कभी आया नहीं दुनिया में उसके लिए कह रही तुम्हारी बेटी होगी, तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होगा, तब तुम क्या करोगे, तब भी तुम यही बोलोगे। ऐसी लैंग्वेज रेणुका के मुंह से अच्छी लगती है। अच्छा हो गई थी। हाँ, रेणुका कह रही है तुम्हारी बेटी होगी, मैसेज है हमारे पास, स्क्रीनशॉट है उसके, व्हाट्सएप पे लिखा था ये। तो तब हमने फोन लगा के झड़ाया था, फिर जो सुनाई थी तो उन्हें याद होंगी वो चीज हमने जो सुनाई थी। तो जो है जब तो हमारी बेटी के लिए जो जिंदगी अभी जो जिसका आता पता नहीं है कि बेटा है कि बेटी है, उसके लिए तुम ऐसे बोलने लगो। अरे अपने तक बात करो ना, अपनी हद तक बात करो ना, उधर क्या पहुंचना। तब मेरा खून खोल गया कि यार वो ऑलरेडी ऐसी कंडीशन चल रही है उसकी कि वो डेली हम बोतलें लगवा रहे हैं हर दो दिन में उसे, और तुम उसके बच्चे के ऊपर ढालने फिरने लगी उसको। तो भाई हमने फिर उनको इसलिए डांटा था और बोला था, लड़े थे, लेकिन अपनी गलती वो कभी नहीं बताएंगी, अधूरी अधूरी। मैंने उस चीज को मैंने उस दिन बात हुई थी शायद उसके, मैंने उनको समझाया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आपका गलत है, तरीका गलत है, आप थोड़ा सा। अरे यार रेणुका बहस कर रही, शिवम बहस कर रहा है, मतलब सब एक ठीक है, एक घर में कर रहा है, बड़ा कर रहा है, ठीक है, बड़े ही से चल लो, तुम लोग तो अपनी हद में रहो। शिवम का ये क्या तरीका है जो बहन से कह रहा है, मतलब कि जो है हम मम्मी से नहीं बना रही, तुमसे क्या लेना देना, मतलब जिनके माँ बाप से नहीं बनती तो भाई बहन नहीं बनाते हैं क्या, किसने कह दिया ही नहीं बनाते हैं। अरे अभी इतना कितना मैं दुनिया देखी है ससुर, छोटा से तो है अब एकदम उन्हें अभी। पता है कि हमारी, हम वही कह रहे बेटा रुक जाओ, भगवान करे मम्मी को कम से कम 20 साल की उम्र दे और 30 साल की, तो ब्याह हो जाए, तेरा ब्याह जो है हो जाए, तेरी बहू को न डाले वो बहुत बड़ी बात है, न जाए, या तो तू घर से बाहर निकलेगा या फिर जो है तेरी माँ तुझे निकालेगी। बात सही का सही यार, ऐसा ना कहो। ना हम तो अभी कह रहे बेचारा, इतना बड़ा अभी अपन, जैसे बेचारा उनकी छोटा नानी है। झेल के मरी ना अभी, कि 4 साल 5 साल खटिया पे रही। हम वो तो नहीं कह रहे किसी को कि ऐसा हो, लेकिन हम कह रहे भगवान इतनी लंबी उम्र दे उनको कि तुम्हें सब गढ़ पता चले कि अब घर बिगाड़ने में किसका हाथ कितना है। ये तेरा घर से बसेगा ना जब तुझे पता चलेगा। अरे हाँ, अभी 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 छड़ा नहीं है ना, जब होगा तब पता लगेगा, अभी तो हुआ नहीं ना कभी। छोटा है तो भाई हमारे जीजा ने यार पता क्या है, हमारे जब दीदी के यहाँ पे रहा करते थे आशीष, बचपन में दीदी के साथ इतने अंगे लगे थे दीदी के कि मतलब एक हमारी माँ ने हमें जन्म दिया, पाला समझो दीदी ने था। ठीक है, स्कूल अगर स्कूल ले जाना भी है तो खाना बना के स्कूल भी हमें साथ ले जाया करती थी, हम पढ़ते नहीं थे। टीचर गुस्सा भी हुआ करते थे बच्चे को क्यों ले आते भाई को, तो सबको पता था ज्यादातर टीचरों को कि इनकी माँ विकलांग है, नहीं संभाल पाती है, तो बहन संभाल रही है भाई को। काफी दिनों बाद हुआ तो बच्चे भी अब टीचर भी ऑब्जेक्शन उठा, तो मैं दीदी के मतलब इतने अंगे था कि वो टीचर से लेके बाजार से लेके कोचिंग से लेके कहीं पे भी जाए साथ में रहती थी। तो जब उनकी शादी हो गई 16 साल में, बहुत जल्दी हो गई, मैं रहा उस टाइम पे 7-8 साल का, तो हमें दूसरी वाली विदा हुई तो हम भी साथ में चले गए, रो रहे थे क्योंकि हमारी दीदी की जब 4 दिन बाद विदा हुई ना, वापस आई, तो 4 दिन तक हमारा दीदी को नहीं देखा तो बुखार चढ़ा रहा था मुझे, और मुझे बुखार इस वजह से था कि उनके ससुराल वाले बोले भाई को भी ले आओ, उनके यहाँ पे कोई छोटा था नहीं तब, तो उनके दादा ही बड़ा लाड़ प्यार करते थे। तो कहने का मतलब हम दीदी के यहाँ पे कम से कम 5-6 साल रहे। उस 5-6 सालों में हमने बहुत लड़ाई देखी दीदी के यहाँ पे भी, जिया जी को, मतलब परिवार घरेलू नहीं हुई कभी, उन दीदी जिया जी की होती थी, खनकती थी, सास वास से ससुर ससुर से ऐसी कुछ नहीं हुई, क्योंकि अकेले हैं जीजा जी और वैसा कुछ था नहीं। लेकिन जीजा जी हमारे बहुत गुस्से थे, वो ज्यादातर खाने पीने को लेकर हुआ करती थी, या लेट लपेट खाना हो जाए कुछ हो जाए तो बातों को समझते नहीं थे, सीधा दौंकना चिल्लाना चालू करते थे। यहाँ तक कि ये समझ लो जीजा जी तो हमारे इतने खतरनाक थे ना, और आज वही जीजा जी है कि दीदी के हर काम में हेल्प करते हैं, हर चीज में, बर्तन तक धोने बैठ जाते हैं, एक समय का फेर होता है भाई। हाँ समझ गया तो समय। ऐसा था कि अगर दीदी ने खाना परस के दिया और गलती से उसमें अचार या पापड़ नहीं है या सलाद प्याज भी नहीं है, समझ रहे ना, तो यूं थाली उठा के और यूं फेंक देते थे, अच्छा। उन्हीं के तरफ मार दें या चूल्हे पे कहाँ घल ले कुछ पता नहीं, इतना ताव रहता था उनके सिर पे है। तो हमने मतलब ये देखा कि जिया जी ने एक बार को जब हम 18-19 साल के हो गए, कोई हम ऐसे ही घूमने गए, तब तो हम अपने घर वापस आ गए थे, और इसी वजह से आए थे, दीदी जिया जी की लड़ाई होती थी अक्सर हमारे वजह से, क्योंकि दीदी बर्दाश्त कर नहीं पाते थे, जिया जी ने अगर हमें चनकटिया दिया या मार दिया, समझ रहे हैं ना,
कोई छोटी मोटी गलती पे या कोई गुस्से में मार दिया या दीदी को बोला तुम्हारा भाई ऐसा तुम्हारा भाई वैसा, कोई कंप्लेंट कर दी, अगर हम बाहर लड़ रहे झगड़ रहे या बच्चों के साथ में अकल नहीं थी तो दीदी को गुस्सा आता था, है ना। तो या तो हमें डांटेंगी या यही कहेंगी तो हमारे भाई के ही पीछे पड़े रहते, भाई के पीछे। तो इन दोनों की लड़ाई ज्यादातर हमारे वजह से होती रहती थी। तो दीदी एक दिन गुस्से बोली चल जा तो अपने घर, तेरा घर नहीं है क्या जो हमारे घर कब तक बना रहेगा, चल निकल यहाँ से। भाई दीदी ने गुस्से में कि कोई और ना बोले हमारे भाई से, हम बोल रहे हैं। समझ रहे हैं यहाँ पे दीदी की फीलिंग, ये ना बोल पाए हम कितना भी बोल रहे हैं। दीदी ने हमें अपने घर से भगा दिया, जा अपने घर है भाई, छुड़वा दिया किसी और से, हम चले आए। लेकिन जब हम 7-8 साल बाद मतलब फिर ऐसे आना जाना लगा रहा, खैर ये तो बात बचपन की थी, जब लगा रहा तो मैंने एक बार देखा जिया जी ने 17-18 साल का होश संभाल लिया, मैंने 20 साल का था, और देखा मैंने कि जिया जी ने बेमतलब में दीदी को एक थप्पड़ मार दिया, है ना। सिर्फ कितनी से गलती क्या थी कि जो है वो लेट हो गई थी यहाँ तैयार होने में, और जाना था कहीं, बस छूट गई थी, बस तेरे तैयार हो रही ना समझती रहे, और लेके एक चांटा मार के चले गए निकल के कि नहीं जाना, बैठ ही रहो, कहीं पे जाना था उन लोगों को शादी आदि में शायद। चाहते तो लेट हो गए थे, कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं थी, अपना जो है बस पाने के लिए जो है किसी भी बाइक को पकड़ के वो तेगेला तक कहीं ना कहीं मिल ही जाती, लेकिन मतलब बड़ी बात बना ली, उसको मार भी दिया। अगर मैं चाहता तो मैं इतना बड़ा था, मतलब सामने देखा हमने, मैं चाहता मैं भी लड़ने लगता उस बात पे कि तुमने मारा कैसे हमारी दीदी को, क्या किया। तो भाई मेरी जबान नहीं खुली कभी, बचपन से लेके आज तक, आज इतना बड़ा हो गया कि मतलब आज तो जिया जी हमारे दोस्त जैसे है, इतने बड़े हो गए कि हमें कई जगह पे लगे कि हमारी जिया जी गलत है, उसके बाद भी हमारी उफ जबान नहीं निकली। उस दिन हमसे शिवम कैसे बहस कर रहा है, पीछे से बोल रहा है ना, तो यार ये बर्दाश्त हो जाएगा। तब मैंने गाली दे के बात की थी पहली बार यार। है गाली दिए थे? मैंने बोला, हमने कहा यार, हालांकि मैंने यही बोला, अपने आप को बोला, अपने आप को कोसा, मैं हद है मादर चोद, मतलब हमने कहा यार हद हो गई कि ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब सभी बोले जाए। एक बोल रहा ठीक है, वो कह रहा हमारी दीदी को, यार दीदी को नहीं समझ पा रहा, मतलब तेरी एक दीदी इतनी सती सावित्री है और दूसरी इतनी बेकार है तेरे लिए हो गई, क्योंकि वो सही बोल रही है, वो चाह रही है घर परिवार बसे, हम चाह रहे हैं घर परिवार बसे और मम्मी बीच में इन्वॉल्व ना हो। और पहले तो शुरुआत में यार हमने इतने प्यार से समझाया, जितनी बातें हमने प्यार से समझाई ना आशीष मम्मी को या रीना को, उन सब बातों को अभी निगेटिव लेके बैठी हैं कि और बदले में क्या बोलती हैं, तुम प्रदीप के साथ हो, तुम प्रदीप के साथ हो। यार प्रदीप से मैं क्या लेना, रीना अपने घर में आ जाएंगी तो क्या प्रदीप हमें कोई सोने की अंगूठी पहना देंगे, या रीना का भी हमने प्रदीप का ब्याह करवा दिया तो प्रदीप ने क्या हमें एक्स्ट्रा जो है कोई हमें सोने की चेन पकड़ा दी है, या क्या क्या मिल गया हमें प्रदीप से। प्रदीप का हमने ब्याह करवाया तो प्रदीप से हमें लॉस ही हुआ है, प्रदीप की वजह से हमें 17-18 हजार से लेके 20-25 हजार रुपए लॉस तक हुआ है। तो उस दिन हमने फैजाबाद में भी यही बात छेड़ दी थी, जब हमने बोला कि भैया मम्मी हमें उनसे क्या लेना देना, उनसे तो हमें लॉस ही हुआ है, हमारे तमाम रिश्तेदार हैं और हमें क्या लेना देना, एक सुन ना बने तो मम्मी क्या बोलती, उस उधर की बात को अपने ऊपर, जब ये बात बहस लड़ाई हो गई तो क्या कह रही, तुम तो वैसे ही कहते रहते हमारे बहुत रिश्तेदार हैं, हमसे ना बने तो ना सही, हमसे ना बनाओ, तुम तो कह ही रहे। मतलब हमने बोला प्रदीप के लिए ले ली, अपने लिए। अच्छा हमने कहा कि देखो यार होटल में जब ठहराने हराने वाली बात थी, प्लेटों वाली बात थी, तो 700 रुपए प्लेट थी, ठीक है, 700 रुपए प्लेट में 200 प्लेटों की बुकिंग हुई, लेकिन अचानक से दोस्त पहले 200 मेंबर अलाउ कर दिए, अचानक से फिर से वही मतलब अलाउ हो गए 50 कर दिए, कोरोना बढ़ने लगा दोबारा से, तो मैनेज करने वाली बात हुई, कही चलो अब कम कर लेंगे। तो अच्छा शुरुआत में जब हम लोग की तय हुई तो ये तय हुई थी कि देखो हमने कहा था हमारे 100 से 120 मेंबर हो जाएंगे, मतलब 80 से 100 हो जाएंगे, और हम बोलते थे कि अपने 80 से 100 हो जाएंगे, और प्रदीप बोलते थे हमारे 50 से 60 हो जाएंगे, और मम्मी बोली हमारी 30 से 40। तो हमने कहा देखो जो एक्स्ट्रा प्लेटें होंगी, समझ रहे हैं बात को, जो एक्स्ट्रा होंगी तो बाद में बढ़वा लेंगे, 200 रख लेते हैं। बोले ठीक है, क्योंकि हमने कहा नहीं तो जितनी फिक्स हो जाएंगी उतने को देने ही पड़े, चाहे अगर कम हो गए तो कैसे काम चलेगा। आपने कहा ये भी सही है, 200 मुझे चाहिए। अरे ठीक है। उस बीच में क्या बात हुई थी कि अगर जैसे कि 50-60 उनके हो रहे हैं ना, हमारे 80 से 100 हो रहे थे, और ये तो प्रदीप ने बोला कि भाई अगर जैसे कि मतलब
आपके 2-4 ज्यादा हो जाए इससे, या हमारे 2-4 ज्यादा हो जाए, तो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिवाइड 3 होना था इसमें। लेकिन अगर इससे ज्यादा आपके हुए तो फिर आपको अपने पैसों के, प्लेटों के पैसे देना होगा। हमने कहा ठीक है जी, ओके है, सब डन हो गया तीनों तरफ से कि चलो सब लोग, तीनों लोग आधे आधे देंगे पैसे। अच्छा, लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, जब 50 वाली बात आ गई, 50 अला हुआ, तो हम लोगों ने कहा अब कैसे डील पक्की करें। हमने कहा बड़ी ये है, बड़ी इनका होना है, पहले हमारे बगल में है, तो एक काम करो अब अंतराल कर लेते हैं शादी में। हमने कहा टीका में करते हैं कम से कम 2 घंटे का अंतराल, जिससे उनके आके चले जाए और फिर हमारे पहुंच जाएंगे तो हमारे खा के आ जाएंगे, और फिर मतलब कार्यक्रम वाला, वो वाला मंडप वाला कार्यक्रम साथ में हो जाएगा। तो ये इस पे डन हुआ है ना। लास्ट में हम लोगों ने वो किया। लेकिन प्लेटों की बात आई तो प्लेटों की भाई पता ठहराने वाली बात आई, तो फिर हमने 33,000 का अकेले ऊपर के लिए इनके 4 कमरे बुक किए थे, 2 कमरे, एक हॉल बुक किया था, ठीक है। उसकी पेमेंट ये देने को बिल्कुल लास्ट पहले बोले कि उन लोगों को इधर स्कूल ठहरा देंगे, और स्कूल ठहरा देंगे, इधर ठहरा देंगे, तो मैं कहीं पे अकेले ठहरा देंगे। तो हमने पहले प्रोग्राम बनाया कि अगर हम अपने एरिया में ठहराते हैं, एक हॉल दिलवाते हैं, तो खाना बनवाना पड़ेगा दोनों टाइम का। देखो सुबह आएंगे तो सुबह का चाहिए, और अगले दिन का चाहिए, जब जाएंगे तो बनवाना भी पड़ेगा, है ना, डिब्बा वगैरह भी रास्ते में देना पड़ेगा। तो हमने कहा ऐसे बनवाएंगे तो कारीगर वो इतना मांग रहा है 5,000, और 2 टाइम का नाश्ते का, और मतलब ठहराने वाला हॉल का ले लेगा 3,000, और ऐसे सब ऐसे गुड़ा भाग लगाया। मैं डिब्बा विब्बा लाएंगे, सब बारदाने लाएंगे, टेंस लाएंगे, गद्दा पल्ली लाएंगे, तो टोटल हमें बजट निकल के आया तो वही 25,000 के समथिंग निकल के आ रहा था। हमने कहा 33,000 में यार वो तो डील हो रही है हमारी, 40 मांग रहा था, हमें 33,000 में डील हो रही है, तो यार इससे अच्छा वही बढ़िया। कहीं मतलब इन लोगों की आने जाने की, बस की, या तो होटल तक पहुंचने की टेंशन खत्म रहेगी, उसी होटल में ऊपर वाले फ्लोर पे रहेंगे ये लोग। तो वो वाली डील हुई। तो प्रदीप क्या पहले तो शुरुआत है बोले कि जो कुछ खर्चा होगा थोड़ा बहुत हम कर देंगे, 5-10 हजार रुपए, 10,000 बोले ठहराने की अपनी रहती है व्यवस्था। हमने कहा यार अपन उनके यहाँ पे जाए और वो कहते डायरेक्ट कपड़ा बदलो तुम लोग सीधे आ जाओ, ठहराने की हमारी व्यवस्था नहीं होती, ऐसा भी नहीं चलता है। लेकिन वो भी भाई पैसे बचाने के टाइम में मक्खी चूस, महामक्खी चूस है। और वो भी भैया बनियागिरी वाली बात करने लगे, भाई बंदी वाली छोड़ के। एंड मोमेंट पे क्या कह रहा है, पहले कह रहे थे दे देंगे, हमने कहा भैया ऐसी ऐसी बात है, कितना पैसा, तो क्या कह रहे हैं हम नहीं देंगे भाई उसमें से 1 रुपया ऊपर का, तुम खुद देखो, तुमने बोला था हम देख लेंगे। जब इन्होंने बोला, हमने कहा 33,000 हो रहा भैया, तो जब हम बाहर यहाँ सब बाहर पूड़ी वूड़ी वाला प्रोग्राम बनवा रहे थे हॉल वाला, तो उन्होंने बोला 5-10 हजार की हेल्प हम कर देंगे, ठीक है भाई। अब हमने 5-10 हजार तुम्हारी ये वाली ना मानी, तो भाई तुम 10,000 की जो तुम बोले 10,000 तो हमें दे दो, ठीक है, बाकी के भाई 13-14 हजार हम एक्स्ट्रा कर लेंगे खर्च। यही बात है ना, कि वो होती कि नहीं होती। लेकिन अगला बंदा दूसरे दिन पलट गया बिल्कुल से। अच्छा, हाँ हम नहीं देंगे जी, तुम खुद देखो, तुमने कहा था हम देख लेंगे। हमने उस मोमेंट पे ये बोला था, जब इन्होंने बोला 5-10 हजार से भैया क्या होगा, तो कह रहे यार वो अब ऐसे हर जगह हम थोड़ी करेंगे, लड़की वाले को करना चाहिए, होटल लड़की वालों का होता है। तो हमने कहा ये बात तो होता है, लेकिन ऐसा है कि भैया वो भी तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो भी तो बस ला रहे हैं, ये बात स्वाभाविक सी बात है कि अगर अपन लोग बस करके जाते तो अपना किराया लगता है ना, 50-60 हजार रुपए जो भी किराया लगता है वो अपना अभी तो लगता, 3 दिन की सिरदर्दी रहती है, सिरदर्दी रहती। इधर वो लोग आ रहे हैं तो भाई अगर वो अपनी अपनी प्लेटों पे भी एग्री हैं तो ठीक है, कोई ज्यादा नहीं है। और जैसे 50,000 अपन वहां लगा रहे हैं वैसे होटल में लगा लो, किराया ना लगा के होटल समझ लो, किराया समझ लो उस होटल के पैसे को। तो इस पे बात बनवा दी हमने, क्योंकि हमने अपने दिमाग लगाया, देखो भाई जो जायज है सो जायज है। मम्मी बोल रही थी कि देखो हम होटल का भी दे और बस का भी हमारा लगे, तो भैया हमारा खर्चा नहीं होगा। हमने कहा बिल्कुल होगा, चलो आधे आधे कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग भी दे देंगे अपने अपने होटलों, अपने अपने मतलब जो भी आएंगे बाराती उस हिसाब से इंक्लूड कर लेते हैं। मम्मी बोले ठीक है, बात बन गई हमारी, उनको एग्री किया। तो अब भाई इन्होंने 10-15 हजार रुपए इधर देने से उसको लेके हमसे वो करवा दी। अच्छा भाई अब टीवी की बात, इधर हम लोगों ने कभी कुछ मांगा नहीं, मतलब 10-15 हजार पे औकात दिखा गए थे, और 33,000 रुपए मुझे अकेले देने पड़े थे भाई।
ठीक है, उसके लिए रीना मम्मी कोई कुछ नहीं बोला। अच्छा, इस बात पे एक बात और आई सामने, अब इस पे होने लगी हमारी बहस। मतलब बहस होने लगी, हमने रिचा को बताया तो रिचा जो है घर पे बोलने लगी कि जीजा ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है एन टाइम पे है। तो जो है रीना कुछ ना बोली, रीना चुपचाप बनी रही। बताएं मतलब प्रदीप को भी एक बार नहीं बोली कि ये गलत है। आप लोग जब मिलके देख रहे हो तो आपको देना चाहिए, भैया अकेला क्यों करें। लेकिन रीना कुछ नहीं बोली, इधर बड़बड़ाती रही कि आप ही बन रहे हर जगह महान। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर इसके बाद में जो टीवी की बात कर रही थी यहाँ, मम्मी खुद से बोल के गई थी आपके घर में बड़ा टीवी नहीं है, कोई आएगा नहीं 4 लोग तो क्या। हमने कहा कोई बात नहीं मम्मी, टीवी वीवी सब चीजें लाख रुपए में पूरी चीजें आ जानी है घर की बनने की। मैं जानबूझ के नहीं ले, सबसे पहले घर होना चाहिए, उसके बाद ये तो डेकोरेटर सामान तो कोई बड़ी बात नहीं है। बोले नहीं ये टीवी सोच रहे हैं, टीवी हम दे देंगे आपको। हाँ मैं बुआ से लेना, पता नहीं किसके यहाँ से हमने दी थी, उनके यहाँ से मिलेगी जो। हमने कहा मर्जी है आपकी। फिर शायद वहां से नहीं मिली वो, ठीक है टीवी भी। तो अब टीवी की बोले थी, तो अब टीवी तो आनी थी, ठीक है। हमने बोला मम्मी से, हमने कहा टीवी दोगी मम्मी तो हमें अब ऐसी बात है तो हमें उसी दिन चाहिए, शादी वाले दिन। पहले ये वाली स्कीम खत्म हो गई थी क्योंकि प्रदीप कह रहे थे कि अगर आप हेमंत को टीवी देना चाह रहे हो तो जो है सामने से मत देना, वरना 4 रिश्तेदार सोचेंगे। तो हमने कहा हाँ ये बात सही है, सामने से मत पहले हमने भी कह दिया, हमने कहा ठीक है मत देना सामने से, और पीछे से दे देना, हमारे घर में टीवी आनी है। हालांकि हम लोगों ने मांगी भी नहीं थी, मम्मी अपने आप से दे रही थी। अब जैसे कोई चीज की उम्मीद बांध दो फिर जो है कोई बहाना करे एकदम से तो तब बुरा लगता है ना। तो हमने वो टीवी वाली बात पे हमने ये टॉपिक छेड़ा। हमने कहा टीवी अगर आनी है, मम्मी दे रही है तो मुझे उसी दिन चाहिए, उसी तारीख में, और होटल के सामने ही चाहिए, ठीक है। तो जो बोली नहीं ऐसा नहीं होगा रीना, हमारी पति की बेइज्जती होगी, हमारी होगी। रीना बोली मम्मी से अगर तुम्हें देना है तो आगे पीछे देना, रिचा को ऐसे मत देना। मम्मी ने उधरी की ही बात रखी, हमारी नहीं रखी। मम्मी ने हमें बाद में पैसे दिए उस टीवी के, तो शायद इन्होंने कुछ क्या बोलते हैं पैसे वैसे उसका कान मान के ले लिए, टीवी भी नहीं ली लास्ट में, ठीक है। ये बोली टीवी क्या करेंगे अपन लेके, अपना काम तो चल ही रहा है, कौन देखता है, ना आप लोग देखते ना हम लोग देखते, ना हम देखते ज्यादा, टीवी रहने देते, हम कान के ले लेते हैं। हमने कहा कान के ले लो। तो मम्मी ने कोई कान वान के दिलवा दिए थे, शायद 14,000 में लगाए, बाकी के पैसे रिचा को देना है 22,000 के साथ कुछ जम के ले गए वो वहां से सुना के। तो क्या हुआ भाई, टीवी ना मिली हमें, है। अब हमने खुन्नस में बोल रहे थे कि मुझे प्रदीप अगर ऐसा कर रहा है कि 17,000 रुपए में 17,000 रुपए बन रहे हैं, मतलब उसके ऊपर वाले के भाग में, तो प्रदीप नहीं दे रहे हैं। शादी तो दोनों की हो रही ना, दोनों को क्या थे, तो 17,000 कायदे से उन्हें देने चाहिए थे ना, जैसे 10 जैसे 7 और सही। लेकिन प्रदीप ने नहीं दिए, 15-17,000 की औकात दिखाई थी। तो हमारी जिद ये थी कि अब 15-17,000 की जो टीवी तुम दे रही हो हमें उसी दिन दो, क्योंकि हमारा डबल खर्च हो रहा है, और उनको ये नीचे दिखा के दो अब। तो ये बात उनको दोनों को बुरी लगी, बोले नहीं हम बाद में देंगे। हमने कहा चलो बाद में दे देना। फिर वो आ गई। तो इस वाली बात को मैंने उन्हें नॉर्मली उस दिन बात में कहा कि हमें प्रदीप से क्या करनी है बना के, प्रदीप से तो हमारा लॉस ही लॉस हुआ कि मतलब ना टीवी देने दी और ना हमारे 17,000 रुपए मिले ना कुछ मिले। तो मम्मी क्या कह रही है कि जो हमने तुम्हें दिया तो थी टीवी, और टीवी के पैसे दे दिए, हमसे ना कहे वो। मतलब बात वाली बात को भी वो इस तरीके से पकड़ती है ना। अगर जैसे हमने तो उन्हें एग्जाम्पल देना चाह रहे थे इस बात का, उस दिन उन्होंने उस बात को पकड़ लिया कि अब तुम हमें टीवी का सुना रहा है, इसका सुना रहा है, मांग रहे कर रहे। हमने कहा भगवान कभी एक चीज ना मांगी हमने तुमसे, एक चीज ना मांगी, और देने के लिए क्या दे दिया, एक अलमारी है ना, और एक बेड। फटाक से तो बेड अपने जैसे ही पता चला बेड वाले मार्केट में गए, हाँ बना दो, बेड वाली मार्केट में गए भाई हम। तो अब मुझे तो पता नहीं कि यार बेड कैसे आते हैं, ना इतना नॉलेज। तो अब ये बेड था, मतलब बतानी नहीं चाहिए ये बातें, तो नीचगिरी वाली बात है ना। 15,000 बोला 15,000, हाँ 15,000 का मैं वैसे बताने के उद्देश्य से कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ। एक बेड हमें तो ऐसा पता नहीं था, लेकिन मम्मी को लगा कि चलो ये सस्ता मिल रहा, मम्मी ने बुक करवा दिया। लेकिन यार जैसे कि अब एक चीज में हमें उनकी कमी रही थी, अब जैसे तुम मुझे अलमारी दे रही, बेड अलमारी, 2 चीजें तो हमारे पास आई हैं, तीसरी मिक्स चीज आई
और कुछ आया भी नहीं। मम्मी बोल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें गई थी, कूलर होगा, टीवी होगी, और वॉशिंग मशीन तो नहीं है, फ्रिज थोड़ी खराब है, ये फ्रिज होगी वो, लेकिन लास्ट मोमेंट पे सब खत्म। और हमने कुछ बोला भी नहीं। हमें तो हालांकि उन्हें पैसे तक का नहीं बोला था कि 50,000 देंगे, उन्हें अपने मन से दिया, जो बात सही है तो सही है, लेकिन तुमने दिया वो एफडी बनवा दी। हमने ये बोला था, स्कूटी हमने जरूर मांग करी थी, हमने कहा 50,000 ना देके स्कूटी दे देना। बोले वो तो महंगी आएगी। हमने कहा जैसे 50,000 की नगद आ रही है, वो 50,000 नगद दे रहे हैं आप, 65-70 की स्कूटी आएगी तो ऊपर के हम पहुंचा देंगे। तो ये बोली ठीक है। लेकिन उधर से फिर पता नहीं रीना को मन में क्या आ गया, तो रीना कह रही मम्मी वो स्कूटी ले रहे, तुम भी स्कूटी ले लो। अब उन्हें क्या पता, हमारी मम्मी की डील तो ये हो गई कि हम ऊपर के हम पहुंचा देंगे, है ना। इधर रीना को पता हो या ना हो पता नहीं, इनने उनके दिमाग में डालने लगी तुम भी स्कूटी ले लो। तो उधर उन्होंने कहा कि हम भी स्कूटी लेंगे, तो मम्मी फिर बाद में पलट गई, भैया इतना बजट नहीं है, अब हम नहीं दे पाएंगे, बेबी मांग रहे हैं, हम तो 50 ही देंगे। तो हमने कहा 50 के लिए तो बोल रहा हूँ, लेकिन नगद दे दो, हमें मतलब नगद दे दो, एफडी क्यों बनवा रहे हो आप। नहीं एफडी वाली ये बाद में है। तो ये बोले हम तो 50 ही देंगे। मैंने 50 ही दो, हम उसी दिन, हमें 50 आप अकाउंट में पहले डालो, हम स्कूटी लेके रखेंगे, ठीक है। तो जो बोले पता नहीं क्या विचार बना उस टाइम पे, मुझे याद नहीं है। इनने नहीं, ये एग्री नहीं हुए, बोला नहीं प्रदीप तो ये कह रहा है कि हमें स्कूटी पूरे स्कूटी पे ही दे लेके। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हेमंत पैसा नहीं देंगे, तो काय को उनके मन में भ्रम रह जाए, इसलिए हम नहीं दे रहे, हम तुम्हें पैसे देंगे, बाद में खरीदना तुम। हमने कहा ठीक है। कि खरीदने की बात तक नहीं आई, हम वाकई में ये सोचे थे कि अगर हमें 50 मिल रहे हैं ना आशीष, तो मैं 50 के लाख दिखाना चाह रहा था यार। हर कोई अपनी शान पट्टी दिखाना चाहता है कि हमारी ससुराल से में इतना मिला, भले नहीं मिला, ठीक है, हमें 50 मिल रहे थे। हम ये बेचारे थे कि 50 देती हमें, उससे हम लाते स्कूटी, समझ रहे हो बात को, और 50 कह देते हमें नगद मिले। अब नगद में कोई या बैंक हमारे अकाउंट में डल गए या हमें चेक मिल गई, तो कोई ये थोड़ी कहता कि अपना अकाउंट दिखाओ हमें। ना, हमें मतलब स्कूटी सबको नजर आती, दिखाने वाली बात तो है नहीं। हाँ स्कूटी सबको नजर आती, पैसा कहते हमारे अकाउंट में पड़ गया। लेकिन इन लोगों ने पता नहीं क्या हाँ इन्होंने पता नहीं क्या बुद्धि खेली और एफडी बनवा के दे दी। हम उस पे भी एग्री है, हालांकि हमने चाहे को चिड़चिड़ाया भी कि हमने कहा बताओ ऐसे थोड़ी होता है, एंड मूवमेंट पे शादी के 4 दिन रह रहे और अब तुम्हारी एफडी बन रही है। ठीक है, मैं भी खन्नस खा के रह गया, मैंने कहा यार क्या बोलूं। हमने कहा चलो शादी के बाद निकाल लेंगे, लेकिन ना बाबू फिर वो हालांकि ऐसी स्थिति बनी कि वो निकाले ही नहीं, स्कूटी आज भी नहीं आ पाई, जगह भी नहीं है। ऐसे ही अलवारी के थे तो अलवारी तक के पैसे मम्मी खुद देख गई कि 8,000 की ने डील की थी, 8,500 की अलवारी। लॉकडाउन में भाई, लॉकडाउन खुला, लॉकडाउन के टाइम पे आई थी, एक आध दुकान हल्की हल्की खुलने लगी थी, है। तो आदमी जब खाली बैठा है उस टाइम पे ना, शादी ब्याह हो रहे तो सब ऐसे निपटा रहे है ना, मजे मजे के रूप में, छोटे मोटे लेने देने वाली बात बाद में कर रहे हैं कि जब मार्केट खुलेंगे तब दे देंगे, या नगद पकड़ा दिया सामान की जगह पे। सब ऐसे चल रहे थे, सामान नहीं बिक रहा था ज्यादातर। तो उस टाइम पे ऐसे होता नहीं है, आप खाली बैठे हो और आपके पास कोई कस्टमर आ जाए, आप कोई भी चीज बेच रहे हैं, मतलब समोसा ही बेच रहे और 5 समोसा रखे आप, है ना, समझ रहे हैं, उसकी लागत 2 रुपए है। अब कोई आ जाए क्या यार कि बताओ समोसा का रेट दे रहे हैं, मोल हवाला बात करो, तो अब वो वापस लौटने लगे, समझ रहे हो ना बात को। तुम दे रहे 5 को, अब तुम सोचो यार लागत तो निकल आए, खाली पी लिए अपन तो घर जा ही रहे, है ना, सट्टा तो डाला ही रहे, बिक्री होने ही, चलो 10 ही रुपये दे जाए जो, वरना फेंक नहीं आए या रखो ही है, जमा ही है, तो 10 रुपया से हम सब्जी तो ले चले। तो वही वाली बात उन दोनों चल रही थी कि मतलब मार्केट में नहीं था कुछ भी काम धाम, जो मिले वही सही है, जो मतलब कारीगरी निकल के, और अगर 85 रुपये बच रहे तो बहुत है आदमी का, कि 8,000 इकट्ठे तो आ जाएगी, उससे घर का राशन तो चलेगा। तो वो अलवारी 8,000 में वो देने को उस टाइम पे रेडी हो गया। हालांकि बताई उसने 10-11 उस टाइम पे भी थी, लेकिन इन्होंने तय कर ली और जो है अब वो तो बिक गई, मार्केट खुल गई पूरी। अब इन्होंने उस टाइम पे हालांकि पैसे नहीं थे, मम्मी के पास कम थे, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं मम्मी, एक काम करो, अलमारी बाद में देख लेंगे, पहले कपड़े की जो मतलब जो साड़ियाँ वगैरह तैयार होनी है उसकी खरीदारी कर लो पहले। तो साड़ियों की खरीदारी के चक्कर में ये अलमारी उस टाइम पे नहीं ले पाई। फिर मम्मी ने एंड टाइम पे, शादी के टाइम पे ही, दिवाली के बाद पैसे दिए, सेंड किए,
तो हमने पूरे जगह से भाई देख लिए, हम स्पेशली फोन करके बता रहे हैं कि हमने 25 दुकानें घूम ली, कोई वो 8,000 की अलमारी वो वाली देने को तैयार नहीं है, उस टाइप की उस डिजाइन की जो आप पसंद करके गई हो, कोई भी 12-15 से कम नहीं दे रहा है। हमें लास्ट एक जगह डील कर रखी है 10.5 में दे रहा है वो। तो ना भाई ना, मतलब ना, हमने बताते हुए भी अगर सेंड करवाए तो 8,000 रुपए ही सेंड करवाए। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि 2-2 हजार पे भी औकात दिखाओ। ये बात बोलने वाली नहीं है, लेकिन बात वाली बात तो मुंह पे आती है। गलत कहानी कर रहे हो तुम। अब कोट पैंट वाली बात बताऊं तुम्हें मैं, कोट पैंट वाली बात थी तो यार अब तुमने हमें नॉर्मल पैंट शर्ट दिए जीन्स के, उसके बात बोलने वाली नहीं है आशीष, बात सही और गलत वाली है। तुमने हमें कोट पैंट दिए हैं तो मतलब नहीं दिए, पैंट शर्ट दिए हमें एंगेजमेंट में, हमारी मन मुताबिक पूछ लिए गए, हमने कहा हम तो जीन्स वो पहनते हैं, हमें कोट पैंट का लालच भी नहीं था, सच में नहीं था। और मैं सोचा था अपने से ले लें, लेकिन जब प्रदीप की बारी आई तो प्रदीप बोले हम ऑफिशियल लोग हैं, हमें तो कोट पैंट चाहिए। बोले कोट पैंट महंगा आएगा। तो रिचा बोली जब उनको कोट पैंट दे रही तो आपने इनको नहीं दिया था, इनको भी दे देना। उन्होंने उनको कपड़ा तो दे दिए। तो बोले तो अरे क्या हो गया, हम दिलवा देना उनको भी। तो रिचा ने कह के भेजा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब कोट पैंट उनको शायद कोट दिलाया, क्या दिलाया वो, हालांकि उनका चोरी वोरी हो गया था, क्या रहा पता भी नहीं चला। तो कोट पैंट उनको दिलवाया तो यार अब 2,000 का तो कोट आया, फिर शर्ट आई, पैंट आया, पूरा 4-5 हजार का उनका सेट बन गया। और हमारा अगर जीन्स जोड़ा जाए तो यार कपड़े हम भी पहनते हैं, 600-700 का जीन्स होगा